के चालू करते हैं चीज़ों को कि कैसे अब हम लेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस आधारित शैली पे भी कुछ सेशन लीजिए, वो भी लेंगे, सब लेंगे। अभी कल भी देखेंगे नेटवर्क कवरेज है कि नहीं, जहां पर हमारा कल आरटीपी रखा गया है। तो आरटीपी भी चल रहा है, वन टू वन डेमो भी चल रहे हैं, मीटिंग्स भी चल रही हैं। आज भी 8:30 बजे अपॉइंटमेंट है, कहीं जाना है। अगर उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हम आपको कल एक बहुत अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ भी देंगे। सो सब कुछ चल रहा है। अब सबसे पहले तो अगर यहाँ पर श्यामकांत धमके जी हैं तो उनको अनम्यूट करें। उनका एक टेस्टिमोनियल, काफी समय से परेशान थे और जो है जो भी उनके डिसऑर्डर्स थे। देखिए श्यामकांत धमके जी अगर यहाँ हो तो जो है, जनरली तो हमारी मीटिंग में रहते ही हैं वो। सो एक बार देखिए, उनको अनम्यूट करते हैं। उसके बाद जय भगवान जी भी यहाँ होंगे, उनसे भी हम सुनेंगे। किसी को दस्त लग, हाँ श्यामकांत जी हैं यहाँ पर, ठीक है ठीक। श्यामकांत जी, श्यामकांत धमके जी बेंगलोर से हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं सर, ठीक है। तो सर का आईटी प्रोफेशनल्स का जॉब आप लोग समझ ही सकते हैं कितना सीटिंग जॉब होता है। हाँ, ज़्यादा फैट रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है बताएंगे, फैट रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सर को स्पॉटलाइट देते हैं। और श्यामकांत सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते। काफी गुड मॉर्निंग यंग और एवरीवन। एनर्जेटिक लग रहे हैं आप। तो पहले तो आपके प्रोफाइल के बारे में बताइए कि क्या प्रोफाइल, आप कौन किस इंडस्ट्री में से बिलोंग करते हैं। ओके। सबको मेरा प्रणाम। मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम श्यामकांत है। तो मैं एक आईटी इंडस्ट्री में, एक बड़े आईटी इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। बैंगलोर कर्नाटका से हूँ बेसिकली। ओके। सो मेरा स्पेसिफिक इशू ये था कि बहुत दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल से मेरा जो लो कोलेस्ट्रॉल रहता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो बहुत हाई था। दूसरी बात ये थी कि मेरा ब्लड प्रेशर भी था, जो बीपी बोलते हैं हम लोग, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो हमारा प्रेशर हमेशा हमारे ऊपर रहता है। तो इसके वजह से मेरा बीपी भी बहुत हाई रहता था। अ, और मेरा शुगर भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक मेरे कैंगिन का ऑलरेडी एक डिवाइस है। तो दादा के मैं रोज मीटिंग ज्वाइन करता था, और मैं बहुत सारे दादा को मैंने लिखा था कि मेरा ये चैलेंज है। मैंने दादा के साथ मैंने रिपोर्ट भी शेयर किया था। तो आई वुड से कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा मैजिक है। जो मैं आईटी प्रोफेशनल में हूँ, पूरा टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि दादा ने जो मुझे बताया था उसके वजह से मेरा कितना फायदा हो गया। मतलब तो दादा ने मुझे जो भी उसके बताए थे कि टू रिड्यूस दिस, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ कि ये रिपोर्ट लास्ट अक्टूबर का जो रिपोर्ट है वो, उसके बाद एक 21 डेज में वो रिपोर्ट कितना कम हो गया। मतलब वो पूरे जो लेवल्स नहीं थी, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा था, और जो लीवर का इशू था, फैटी लीवर का इशू था, वो भी कम हो गया। ये सब कुछ कम हो गया। तो दादा ने जैसे मुझे बताया था कि हमको सुबह उठने के पहले, मतलब उठने के बाद प्रियोमेटली हमको एक इमली का पानी लेना है, बेसिकली 11.5 के अंदर रात को इमली डाल के उसको पानी लेना है हमको। उसके बाद हाँ, कुछ खाना नहीं है। दूध का जो प्रोडक्ट्स है, चाय या जो उसके, हम लोग पनीर या जो भी है दूध के जो प्रोडक्ट्स है, पूरे बंद करना है। 21 दिन तक दादा ने बोला था कि कुछ नहीं करना है बेसिकली। तो वो मैंने कुछ नहीं लिया। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे अपना जो सफरचंद होता है, सफरचंद एप्पल होता है, 2 एप्पल को 11.5 में इनिशियली थोड़ा 15 मिनट में डालना है। उसके बाद उसको कट करके 9.5 में डाल के उसको ले खाना है 11 साढ़े 11 के बाद। तब तक कुछ खाना नहीं है, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। और बाद में 1 बजे के बाद, 1 बजे में आपको नॉर्मल आपका जो भी रोटी सब्जी होगा या जो भी होगा वो आपको खाना है। और उसमें पूरा जो ऑयल है, मतलब कौन सा भी प्रकार का ऑयल नहीं यूज़ करना है, घी कुछ यूज़ नहीं करना है। और बाद में फिर से शाम को आपको नॉर्मल कॉफ़ी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी लेना है। एंड इवनिंग में आपको लाइक सलाद या जो भी है,
क्या बोलते हैं इसको, सूप लेना है। बट खाने के पहले दादा ने बोला था कि आपको थोड़ा प्याज और जो भी आप सलाद खा सकते हो, जितना सलाद खा सकते हो उतना सलाद खाओ, एंड उसके बाद फिर आप खाना खाओ। तो ये पूरा परिक्रम पूरा निरंतर मैंने 21 दिन तक पूरा किया। और उसके बाद के जो रिजल्ट थे वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, जो आप देख सकते हो कि वो पूरा लाइव रिजल्ट है। सर को को होस्ट बना दें तो ताकि सर स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। मल्टीपल कैन शेयर स्क्रीन 721। हाँ ठीक है, एडवांस। देखो सर, आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं क्या कि नहीं कर पा रहे हैं? हाँ हाँ, 1 मिनट दादा, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। ये तो आपको को होस्ट बना देते हैं, रुकिए आप। हाँ, आपको को होस्ट बना देते हैं तो आप कर पाओगे फिर। हाँ जी, हाँ जी। बना दिया दादा। बना दिया, ओके ठीक ठीक। देखो हाँ यही जिस तो हमारे खान साहब का रोल आता है यार, खटाखट कर देते। हाँ हाँ सर, अब आप कर सकते हो स्क्रीन शेयर। हाँ जी, हाँ जी। मैं जस्ट रिपोर्ट ही देख रहा हूँ, हाँ मिल गया मुझे। आ, 10 साल से सर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बैड कोलेस्ट्रॉल। सर को बीपी का प्रॉब्लम था, सिटिंग जॉब है, आईटी वालों का आप समझ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में सर हैं। तो 10 साल का बीमारी मात्र 21 दिन में जा सकता है। ये ताकत होती है ज्ञान की। तो जो है, ट्रू नॉलेज, ट्रू फूड, लाइव वाटर। नहीं कर पा रहे हैं क्या श्याम सर? वाव खंड हाँ एक में मैं डाल दीजिए फिर। नहीं कर पा रहे हाँ हैं तो मैं वाव खंड एक में डाल दीजिए, मैं कर देता हूँ। हाँ मैं वही करता हूँ, आपके ग्रुप में वो डाल देता हूँ, बट मुझे वहाँ पे एक्सेस नहीं है वो करने का, रुको रुको, मैं आपको दे डालने का। देता हूँ। एक ही मिनट दे दो, मैं आपका- फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। रुको रुको, मेरे पास आपका होगा सारा रिपोर्ट्स। मैं खान साहब को डाल देता हूँ, रुकिए। खान साहब मैं यस आपको डाल दादा, मैं देता हूँ। कर दे। यस दादा, यस दादा। वाह खंडे में मैं डाल देता हूँ, रुकिए। यस। मेडिकल जी। रिपोर्ट्स दिखाना कोई बड़ी बात वो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन एक प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ये या बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो ये जो है, ये प्रूफ हो जाता है कि कुछ काम हुआ है ना। अच्छा श्याम सर। सर, आपको इतना सारे रिजल्ट मिलने के बाद क्या महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है अब? आ, सबसे पहले मुझे तो स्वस्थ लग रहा है। उसके बाद दादा का तो बहुत शुक्रिया। ओके, दूसरी दूसरी बात है कि जो केंगन है, केंगन का जो पानी है हमारा, वो एक अमृत जैसा है सबको। मतलब वो पानी तो पीना है, उसके साथ मतलब हम लोग जो डेली खाते, बिकॉज पानी हमारे बॉडी में 70% आसपास पानी ही रहता है, राइट। उसके ऊपर ही पूरा हमारा शरीर चलते रहता है, राइट। तो पानी का हमको अच्छा यूज करके हम लोग सभी बीमारियों को ये कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी, आई वुड से, मतलब पूरा मैं मतलब फीलिंग गुड। हाँ, और मैं दादा को यहाँ पे बुलाने का पूरा प्लान कर रहा हूँ अप्रैल मई के अंदर, जैसे दादा का स्केड्यूल मिलता है। तो मैं बाकी लोगों को भी ये बता रहा हूँ, सबको धीरे धीरे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ओके, मेरे पास ये है, पर लेकिन शायद ये डिलीट हो गया है। तो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे कल, जो ठीक है है। उसको ढूंढ के हाँ वापस। ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत शांति से हाँ। काम करना है। तो श्यामकांत जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, थैंक यू। हम कल ये थैंक यू। रिपोर्ट को शेयर करेंगे, हमारे दोनों रिपोर्ट्स हैं, हम ग्रुप पे भी डाल देंगे। और मैंने एक्चुअली इसका स्क्रीनशॉट डाला भी था, जब शायद आपकी मैडम ने मुझे डाला था कि वी आर वेरी सरप्राइज्ड कि 10 साल करेक्ट। से जो नहीं हुआ वो 21 दिन में हो गया। तो आपको ये सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि जो 10 साल में नहीं हुआ वो 21 दिन में हो सकता है, अगर हम सही करें। सो दैट इज वाई जो है, थोड़ा सा बिना हड़बड़ी के काम करना है, जैसा जैसा बताया जाता है वैसा करेंगे तो इस पानी को बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू श्यामकांत सर। और थैंक दादा, जय हनुमान। और एक ये था, मतलब सजेशन था। मैं रोज मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, और जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब उसके लिए आप जो भी रिपीटिशन करता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कुछ एआई का यूज करके आपका लाइक, और जो आपका जो भी इनपुट रहेगा उससे हम लोग कुछ बना सकते हैं, जो सो दैट आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। टाइम बचेगा, राइट। टेक्नोलॉजी का वापर करके, आप जैसे बोलोगे टेक्नोलॉजी का यूज करो बार बार, राइट। तो वो एक टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग सभी के जो क्वेश्चन है उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं यस उसके सर, लिए कुछ करना ही सोच है। रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अब आपके जैसे आईटी वाले लोग सब यहाँ पर हैं, तो वास्तव में हम सब मिलके बहुत बहुत बड़ा कर सकते हैं सर।
और बेंगलोर में आएंगे आपके लिए, आप रेडी श्योर। रहिए। भले ही एक छोटा मीटिंग करेंगे 50 लोगों का, लेकिन पूरा बेंगलोर अभी खाली पड़ा है सर, कोई काम नहीं हुआ है। आप अगर आप सब लोग ऐसा सपोर्ट करते रहेंगे इस टाइप से, तो अगर इसमें अगर आईटी का तड़का लग जाएगा ना धनिया पत्ते में, वो धनिया पत्ता और ज्यादा खुशबूदार हो जाएगा। तो थैंक यू। ठीक है। और जो है कुछ महिलाओं के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सब हो रहा है लेटेस्ट। बहुत सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं, बांझपन, लकवा, आपका पीसीओडी, ये वो बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है। और जो है थोड़ा सा समझ के साथ करेंगे, लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। मेरी पत्नी का सिकल सेल ठीक हुआ है सर। तो ये कौन है? देवदत्त जी खोबरागड़े। देवदत्त जी को जो है हाँ, देवदत्त जी को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट करते हैं। यस दादा, कर देता हूँ, हाँ, कर देता हूँ दादा। देवदत्त जी। थैंक यू श्यामकांत सर। थैंक यू दादा। ओके। सो जय भगवान जी को अनम्यूट करें 2 मिनट के लिए, अगर देवदत्त जी नहीं हो रहे हैं तो उनके पास भी कोई एक जबरदस्त टेस्टिमोनी था। आज का टॉपिक यस पीसीओडी दादा, की बात कर करेंगे। दिया हूँ। हम्म, आज जी क्योंकि सर। बहुत जल्दी निकलना है। जय भगवान जी। जी सर, नमस्कार दादा। नमस्कार। मैंने कहा आप कुछ बता रहे थे, किसी को डिसेंट्री लगा था, तो जो है हाँ जी सर, एक महिला थी यहाँ बरवाला, जहाँ मैं रहता हूँ। तो हाँ, क्या उम्र होगा वो उनका? उनकी उम्र थी जी 50 के करीब। ओके। उनको मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ कि आप इमली पानी पीना स्टार्ट कर दो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, और आपकी हम्म। जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी पीछे 10-15 दिन तो हॉस्पिटल में एडमिट थी वो हिसार। अभी वो आई थी, तो फिर मैंने उनको बताया कि आप 11:30 पीएच का जैसे आप बताते हो इमली पानी लो। तो कल से उन्होंने स्टार्ट किया था एक बार। इमली पानी। तो हाँ, इमली पानी पिया और पूरा दिन 9.5 पीएच का पानी पिया। तो शाम को उनका फोन आया कि उनको लूज मोशन लग गए 10 से 12 बार। हम्म। तो वो बोले ये क्या हुआ? मैं घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी जो बड़ी आंत है ना उसको क्लीन कर रहा है पानी, इमली पानी। तो फिर मैंने आपसे बात करवाई थी उनकी। तो फिर जैसे आपने बताया ना, उनको लूज मोशन लगे हुए थे, वो बोले डॉक्टर के पास जाएगा। मैंने उनको बोला डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपकी बात करवा देता हूँ, मैं दादा से पूछ के बताता हूँ आपको। फिर जैसे आपने बताया कि वो मेथी दाना ले लो, और जो आईबीएस वाली बीमारी थी लेडीज को हमने वो पिलाया था जूस प्याज का, तो वो पिलाया। तो आधे घंटे बाद उनका फोन आया कि लूज मोशन रुक गए हैं। वाह, ग्रेट। और आईबीएस तो वाली महिला की भी टेस्टिमोनी बताइए। इतना चमत्कार होता है, प्याज को अगर 9.5 में पीस के दे दिया जाए तो कितना भी खतरनाक लूज मोशन है रुक जाता है दोस्त। मेथी दाना बिना पाउडर बनाए अगर आप खा लेते हैं और ऊपर से कैंगन पानी पी लेते हैं, इमीडिएट दस्त रुक जाते हैं 1 चम्मच। और एक आईबीएस का टेस्टिमोनी बताएंगे जिसमें उनको बार वो बार सर, लेटरिन आता था। हाँ दादा, वो थोड़ी बात और रहेगी बीच में। तो वो जो सेठ जी है ना, वो बहुत करोड़पति हैं। वो बोले सैनी, मेरी जो घरवाली है ना, इसकी शुगर ठीक कर दे, 100 मशीन तो मैं तेरे को 1 सेकंड में ही दे दूंगा। इकट्ठे पैसे उठा के ले जाना 100 मशीनों के, और ओके। लगाते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जुबान का बड़ा पक्का है। मैं उसको पिछले 10-15 साल से जानता हूँ, वो सेठ जी को। मैंने उनको बोला कि आपकी शुगर ये मान लो ठीक होगी, आप पैसे दे दो मेरे को बस 100 मशीनों के। और एक लेडीज थी दादा सोनीपत, उसने लगातार 50 दिन जौ की रोटी खाई, जौ का आटा बना के। तो 3-4 दिन तक लगातार उसका पेट जैसे साफ हुआ। तो फिर वो उसकी नीयत ही बन गई, उसको लूज मोशन ही लगे रहते थे। जैसे टाइट टॉयलेट लैट्रिन आती है ना, वो आनी बंद होगी उसकी। तो उसने दिल्ली सोनीपत में जितने भी एलोपैथी डॉक्टर ने, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, तो सभी को दिखाया। और जितनी अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, सारी दवाइयाँ करके देख ली उसने, उसका कुछ नहीं हुआ जी। तो एक मेरा जानकार है गौरव मनचंदा, वहाँ पे सोनीपत में काम करता है। उसका फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे, वो लेडीज बोली कि मैं मशीन तो ले लूंगी लेकिन मेरे को रिजल्ट चाहिए। फिर मैंने आपसे पूछ के बताया, तो आपने बताया कि 8.5 पीएच का पानी लेके 1 गिलास, और उसमें प्याज डाल के उसका एक जूस बना लो, खाली पेट वो पीना, और उसके बाद 4-5 केले खा लो। ऐसे ही दोपहर को करना है, ऐसे ही शाम को करना है। तो उस महिला ने प्रॉपर तरीके से किया फॉलो अप। 3 दिन में उसको 80% आराम आ गया सर। वाह, ग्रेट। वो लेडीज बोल रही है कि मेरे को तो लग नहीं रहा था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी जिंदगी में। ग्रेट। तो फिर उसका दोबारा फोन आया, फिर मैंने उसको बोला कि आप 2-3 दिन और करो लगातार इस प्रयोग को। उसने 2-3 दिन लगातार और किया, वो 100% ठीक है सर।
ग्रेट। तो अगर लूज मोशन लग जाए तो क्या करना है, तो प्याज लेना है, 8.5 का पीएच का पानी लेना है और उसको जूस बना के आप उसको पिए और सिर्फ केले पे रहें। फिर यही शाम को भी ऐसे ही जूस बनाएं और शाम को भी उसके बाद केले खाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना भी खतरनाक हो, ठीक हो जाता है ना। और ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आएंगे, हेयर फॉल हो रहा है, ये वो हेयर फॉल बहुत सारा कुछ होगा, बहुत से सारी सारी चीजों को हम देखेंगे। अच्छा देखिए, जो सीखता है ना, जो नोट्स बनाता है, उसका नतीजा क्या होता है अभी हम देखेंगे। जय भगवान जी से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। जय भगवान जी, 2.5 पीएच का पानी जो है बैक्टीरिया को क्यों मारता है? इसका सवाल जो है, ये मेरा सवाल है, इसका आंसर आप दीजिए। 2 पॉइंट जो पीएच का पानी है ना सर, वो दुर्लभ, मतलब सबसे कमजोर पीएच है अपना। और जैसे ही हम उसको अप्लाई करते हैं ना इन्फेक्शन के ऊपर, तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस जो भी होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया अपने को, तो वो उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा 30 सेकंड वाह। में। तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक काम क्या करता है 2.5 पीएच का पानी सर, जैसे कई बार ना फूड पॉइजनिंग हो जाती है बंदे को और मर भी जाता है आदमी, तो आप 2.5 पीएच का एक गिलास उसको पानी पिला दो, 31वीं सेकंड नहीं लगेगी, उससे पहले उसको आराम आ जाएगा। ये काम करता है 2.5 पीएच का पानी। देखिए, तो ये बात हमने बहुत पहले 3 साल पहले बताई थी कि 2.5 पीएच का पानी इलेक्ट्रॉन स्टीलर है। 9.5 पीएच का पानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और 2.5 पीएच का पानी इलेक्ट्रॉन छीनता है। तो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जैसे ही 2.5 उस पर गिरता है तो 2.5 उस बैक्टीरिया से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, बैक्टीरिया मर जाता है। इसलिए जो भी नॉनवेज में बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो हमने बोला था कि जिस जो नॉनवेज खाता है या जिसको गैंग्रीन हो गया है या जिसको चर्म रोग हो गए हैं, जहां जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहां वहां पर अगर हम 2.5 पीएच के पानी को यूज करेंगे तो 2.5 पीएच का पानी वहां पर क्या करेगा, उस बैक्टीरिया से जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो जो है बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, अंदर भी जो है गंदे बैक्टीरिया सब डेवलप हो गए हैं, तो उन सबसे जब ये पानी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या होगा, वो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो ये बात हमने बताई थी और ये इन्होंने क्योंकि लिखी समझी, तो आज ये समझ पाए कि 2.5 इज अ इलेक्ट्रॉन स्टीलर। सो जय भगवान जी के लिए वास्तव में क्लैपिंग है। थैंक यू सर, जय भगवान सर। थैंक यू सर, आगे थैंक यू। दादा 500 हो गए हैं। 500 लोग हो गए हैं, ओके। तो 500 लोग हो गए तो क्या करें अब, क्या ये लिंक बना दें लाइव हो यूट्यूब? सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर कंटिन्यू करिए नहीं, दादा। इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, मिल जाएगा लोगों को, कोई बात नहीं। इसका ओके दादा। इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, मिल जाएगा। तो मैं- कोई दादा, टेंशन नहीं, 500 लोग हो गए देवदत्त को ना। अनम्यूट का हाँ मैसेज किया हूं, देवदत्त को। हाँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नुस्खों की, और नुस्खों से बात करते हैं कि अगर मुझे आज कवर करते हैं डायबिटीज, गॉल ब्लैडर की पथरी, किडनी की पथरी, आपका हाई बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लॉकेजेस, ये सारी चीजों को कवर करते हैं, है ना। अब प्रश्न उत्तर भी बहुत सारे हैं। अब ये जो जो लोग जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो एक बार उन चीजों को ले लेते हैं, नहीं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं, बड़ा डर लगता है लोगों से। पेट साफ नहीं हो रहा है तो 2.5 का पानी पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए? पेट साफ क्यों नहीं होता है थोड़ा सा समझ लेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम से पेट साफ होता है। कैल्शियम से जो है मल जो है आगे पीछे, मैग्नीशियम से पीछे, ये आगे पीछे का जो मूवमेंट होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से होता है। तो जो है 4 बी जब हम बताने वाले हैं, उनको लेने से पेट साफ होगा। इमली पानी को लेने से जो है सेल मजबूत होंगे हाथों के, उससे पेट साफ होगा। पेट साफ अगर बहुत ज्यादा ही समस्या है तो अनार जो है, 2 अनार ले लें, अनार और एक जो है उसका थोड़ा छिलका भी ले लें, और 2 अनार के दाने प्लस 1 अनार का छिलका सब मिक्सर में डालें, इसका जूस बना लें। अनार में पेस्टिसाइड मारा जाता है, तो पहले छिलकों को 11:30 में डिप करें 16 मिनट, उसके बाद अनार दाने, 2 अनार के और छिलका छिलका समेत अगर अनार का जूस बनाते हैं तो जो है पेट साफ होने लगता है। 2.5 पीएच का पानी पीने से पेट साफ नहीं होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये होते हैं 9.5 पीएच में, ये नहीं होते 2.5 पीएच में, है ना। 2.5 पीएच में होता है क्लोराइड, तो 2.5 पीएच से नहीं होगा ये काम। जो इसमें जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटायंस जिस पानी में होंगे, तो कैटायंस किस पानी में है, 8.5, 9, 9.5, तो इन तीनों ही पानी को पीने से पेट साफ होगा, है ना। ठीक है। कान में आवाज आ रही है। अब इसके ये तो जांच के विषय हैं, कान में आवाज आ रही है तो भाई कुछ जांच करवाई है क्या आपने? आपको झुंझुनी भी आ रही है क्या? तो
तो ये फिर आप सब जो है चीजें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बताइए, और क्या क्या हो रहा है, कोई रिपोर्ट्स हैं क्या आपके पास, तभी पता पड़ेगा। वेरिकोज वेन्स में मैंने बताया है कल भी, जीरो डाइट का फॉलो करें, जीरो कैलोरी डाइट। जीरो कैलोरी डाइट कल भी बात की थी। पीसीओडी के लिए भी कल बताया गया था कि गर्मी से वो सारा चीज ट्यूमर पिघलेंगे, तो 10-11 डाइट को फॉलो करें, 10 बार फ्रूट्स लेने के बाद ही पका भोजन लें। तो जो है गूदे वाले फल एक साथ लें। गूदे वाले फल कौन से होते हैं आपका, जो है एक तो रसीले फल होते हैं, जैसे अनार, एप्पल, मौसम्बी, है ना, ये एसिडिक फल हैं। आम भी एसिडिक है, एप्पल भी एसिडिक है, ये सब एसिडिक फल है। नारियल पानी भी एसिडिक है, इसकी फैमिली अलग है। केला, चीकू, पपीता, इसकी फैमिली अलग है। तो एक बार अल्कलाइन फल लें, एक बार एसिडिक फल लें, अल्कलाइन एसिडिक, ऐसा 10 बार करें, और उसके बाद जो है पका भोजन लें। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो वेरिकोज वेन्स भी ठीक होगा, और आपका बांझपन भी ठीक होगा, पीसीओडी भी ठीक होगा। और सभी लोग बीज जरूर खाएं, जो चारों बीजों के बारे में भी हम फोटो में फिर बता देंगे आपको। तो अगर आप बीज खाएंगे तो हम जो है आपका काम ये हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक लेते हैं, क्या डाइट होना चाहिए हाँ, कौन है एमजी कॉरपोरेशन, बताइए भैया, आपने क्यों हैंड रेस किया है? खाना दादा मैं डाइजेस्ट ही प्रमोद नहीं हो प्रणाम। रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए। हाँ जी। दादा प्रमोद बोल रहा हूँ मैं, प्रणाम। हाँ प्रमोद जी। दादा एक मेरे क्लाइंट के यहाँ कैंगन मशीन लगा है, उसका सोडियम जो है ना बार बार कम हो जाता है। अभी वो भर्ती हुआ था और हॉस्पिटल में, और सोडियम मैंने चढ़वाया था, तो हम्म। क्या करें? सोडियम अगर उसका कम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है मतलब क्या वो खाता ही नहीं है सोडियम? क्योंकि न जो है सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट अगर हम पानी में मिला के लेते हैं 2 चुटकी, और एक बार रात को भी जी सोते समय 2 चुटकी ले लेते हैं, तो उसमें पर्याप्त सोडियम जी है। जी। और लाल कैंगन नमक, पानी में ऐसा कुछ यूज करना दादा? कैंगन पानी में सोडियम नहीं होता है सर, है ना। सोडियम जो है Na+ जो है, अगर होगा पानी में सॉल्ट, आपको पता है ना सॉल्ट किस पानी में होता है? समुंदर के पानी में होता जी है कि नहीं? और वो पानी पी नहीं पाता इंसान, क्योंकि उसका TDS 6,500 होता है। तो जी सेंधा नमक या लाल नमक, उसको जो है डेली बोलिए 2 चुटकी डालें, सभी को डालना चाहिए। फ्री फ्लो नमक खाएंगे तो बहुत यूरिन होगा, ठीक है। जी फ्री जी। फ्लो नमक यूज करना बंद करें, फ्री फ्लो नमक आपके काम का नहीं। दादा उसमें 11 पॉइंट नहीं पियेंगे ना वो? हम्म। 11 पॉइंट पी सकते हैं क्या? नहीं। हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, 11.5 भी पी सकते हैं अगर सोडियम कम हो रहा है तो। और सेंधा नमक उसमें डालें, या फिर अपना पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डालें, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। साधारण पानी में दादा उसमें पिंक सॉल्ट या जो बोल रहे हैं वो भी ले सकते हैं क्या, पी सकते हो? साधारण सॉल्ट नहीं लीजिए, क्योंकि वो काम नहीं करेगा बॉडी में। अच्छा। हाँ, जो सेंधा नमक है वो शरीर में डिजोल्व होगा। और डल्ले वाला जो नमक आता है, जिसकी प्रकृति है कि वो डल्ला बन जाता है, वो एक लड्डू बन जाता है, वो ही नमक हमारे काम का है, जो जम जाता है तो नमी को सोखता है। ठीक है। जी ओके। ठीक है दादा। हाँ, Vivo 2111 जरा म्यूट करें खुद को। Vivo 2111 खुद को अनम्यूट करिए। चलो नहीं कर रहे हैं अनम्यूट, इनको छोड़ देते हैं। ओके। और बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम जैसी स्लाइड्स चालू करेंगे फटाफट बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो जो है स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें आज थोड़ा सा निकलना है, समय बिल्कुल कम है आज। तो 8 बजे एक मीटिंग है, तो हम ज़्यादा समय 8:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे मीटिंग है। आधे घंटे में स्लाइड प्रेजेंटेशन, इसमें मेन जो आपका उत्तर है, फैटी लिवर, फैटी लिवर हो रहा है तो क्या करें, ये क्या करें, सारे उत्तर हमको इसमें मिल जाएंगे। लीवर एंड द सर्केडियन रिदम लेते हैं, हम कवर करते हैं। चलो, तो ये हनुमान जी की स्लाइड, हनुमान जी को प्रणाम करके सभी के जीवन में कल्याण हो, हमने स्टार्ट करते हैं। ओके। सो जो लोगों के आंसर नहीं दे पाएंगे उनको फिर हम बाद में देंगे। तो ये जो है कैसे करें,
कौन सा पानी कब पीना चाहिए इस पे डिटेल में हमने दिया हुआ है। मॉर्निंग में 9.5 pH का पानी पिए, इस पे भी एक डिटेल में बताएंगे ऐसा क्यों करना चाहिए। दोपहर में 9 और सूर्यास्त के बाद 8:30 का पानी पिए, क्योंकि जब सूरज आ जाता है, जब बॉडी अल्कलाइन होना चाहती है, क्योंकि वातावरण एसिडिक है, जो है सूरज जो है तेज गर्मी हीट एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो है बॉडी उस समय मल मूत्र सब त्याग करता है। मल जब शरीर से निकल जाता है, मल अल्कलाइन होता है, वो निकल जाता है, पेशाब बॉडी से निकल जाती है जो एसिडिक होती है, तो ऐसे ही बॉडी संतुलन बनाती है। तो इधर अल्कलाइन जो मल आपका निकल गया, तो बॉडी अल्कलाइन होना चाहती है, क्योंकि अगर मल बिल्कुल निकल जाएगा तो जहां बाबा रामदेव भी कहते हैं ना, मल है तो बल है। तो आपकी आंतों में 1-1.5 किलो मल पड़ा रहता है, वो निकलता जाता है धीरे धीरे उसकी प्रोसेस के हिसाब से। तो जब सुबह हम मल त्याग करते हैं, मतलब हमने अल्कलाइन प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया उसका पूरा उपयोग करके। और जब हम बाथरूम करते हैं सुबह की पहली बाथरूम, तो जितने भी एसिड और गंदे टॉक्सिन थे जो रात भर में इकट्ठा हुए हैं 8 बजे बाद रात को, वो हमने निकाल दिए। तो जब हम ये निकाल देते हैं बॉडी को, तो कैंगन पानी 9.5 पी के जब हम सनबाथ लेते हैं, जब हम जो है, हमेशा बताया है हमने कि भारत में लोग नाभि के नीचे ही कपड़े पहन के बैठते थे दोपहर में, दोपहर तक, या फिर जैसा भी उनका शेड्यूल रहता था। तो जब हम ये काम करते हैं, जो भी कर सकते हो जरूर करें। जो है कोशिश करें कि आप जो है 10 से 11:30, ये जो टाइम है 10 से 2 का टाइम, इसमें सन अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इमिट करता है, और इसी से बॉडी में विटामिन डी बढ़ता है। विटामिन डी की कमी से भी आपको डायबिटीज होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। डी कम होगा तो B12 भी कम होगा। तो हम जो है कैंगन पानी पिए, बॉडी को अल्कलाइन करें, क्योंकि मल त्याग कर चुके हैं, मल अल्कलाइन था। तो अल्कलाइन पानी हमने पिया, और हम जो है सूरज के उस धूप में बैठे। 10 से 11 की जो धूप है आपकी, उसमें आपको अल्ट्रावायलेट रेज जो मिलता है, उससे विटामिन डी बढ़ता है। सुबह 7 बजे बैठेंगे तो उससे नहीं बढ़ेगा। अल्ट्रावायलेट रेज जब चमड़ी में घुसती हैं, रासायनिक प्रक्रिया होती है, तभी विटामिन डी बढ़ता है। तो छोटे बच्चों को भी धूप अगर हम दिखा रहे हैं, तो 10 से 2 बजे की धूप जो है वो उनके लिए सर्वोत्तम है। उसके बाद हम जो फिर जो बताते हैं, आप लोग जो भोजन करते हैं, तो अब जरूरत नहीं है 9:30 की, नहीं तो बार बार आपको पेशाब भी आती रहेगी। तो अब जो है हमें होल्ड करना है, तो 9 बजे आपका जो 12 बजे से फिर हम जो है पानी को डिग्रेड कर दें, 9 pH का पानी पिए। क्योंकि अब हम जो भी भोजन करेंगे, सब वो चीजें, सारे रस सीक्रेट होना चाहिए, शरीर में जाना चाहिए। तो वहां पर 9 pH का पानी जो होता है, पानी बहुत अद्भुत है, जल मृत आपको कबाड़ा कर देगा। अमृत जो जल है आपको जिला देगा, जीवन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, वाटर में अपनी मेमोरीज होती हैं, और इस पर कमाल की किताबें जापान के साइंटिस्ट मसूरो मोटो ने लिखी हुई हैं। तो ये पीते रहिए शाम तक 9.5 pH, ताकि आप, और इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, या पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। 8:30 बजे के बाद आप, जब चंद्रमा आ गया, तब बॉडी जो है, क्योंकि बाहर का वातावरण एल्कलाइन हो गया, औषधि हो गया, अंदर से शरीर एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये जो समय होता है, इस समय अब आपको बॉडी को बहुत एल्कलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप जो है मत लीजिए 9:30, 9, 11:30, अब आप लीजिए 8.5 pH का पानी, या फिर न्यूट्रल वाटर। इस प्रकार से अगर हम करते हैं, तो बहुत अच्छा क्वालिटी वाला लाइफ हमारा हो जाता है। तो शरीर में जो हमने बताया, 72% हिस्सा पानी सब्जियों का है, 12% हिस्सा पृथ्वी तत्व है, और ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है अनाजों को। दाल है, भात है, रोटी है, ज्वार बाजरा मक्का, ये सारी चीजें 12% है इनका जो प्रभाव है। तो पृथ्वी तत्व मतलब अनाज। और 6% हिस्सा वायु तत्व है। वायु तत्व मतलब जो है वो होता है पत्तियों में, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, लाल भाजी, खट्टा भाजी, कड़ी पत्ता, पान का पत्ता, पीपल का पत्ता, ये जो है 6% है। इसलिए हम कहते हैं रोज चटनी खाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। वायु जो है, शरीर में 5 प्रकार की वायु है, 5 प्रकार के पित्त हैं। वायु अगर खराब हो गई, तो भी आपको जो है समस्याएं आएंगी। जो एक जो उदान वायु है ना, जो उदान वायु से ही ये सारा ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये अगर हम पत्तियां जीवन से चली गई, तो वेरिकोज वेन्स हो जाएगा, ब्लड नीचे तो चला जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा। तो जिसका वायु खराब हो जाएगा, उसको वेरिकोज वेन्स होगा। तो उदान वायु ठीक करने के लिए क्या है कि हम पत्तियां जो हैं अच्छी क्वांटिटी में सुबह इंक्लूड करें। हमारा जूस में हम जैसे ग्रीन जूस बताते हैं, तो उसमें 50 ग्राम, 40 ग्राम धनिया पत्ता ले लिया, डेली खाएं उसको। 1-2 पान के पत्ते मिला लिए, थोड़ा उसमें येलो पंपकिन, थोड़ा ग्रीन आपका लौकी, बॉटल गार्ड, ऐसा बना के एक जूस बना लीजिए। कांच के बर्नी में भर के रखिए सारी सब्जियों को, उस पर पानी वानी बढ़िया डाल दीजिए, 9:30 ओवरफ्लो हो जाना चाहिए पानी। उसके बाद सब्जियों को डालिए, फिर ढक्कन बंद करके रख दीजिए। और जिसको भी वेरिकोन्स हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पे जो है ठीक होगा, अगर वो वायु को ठीक कर लेगा। तो पत्तियां अगर कम है, तो जो है ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होगा, दर्द होंगे,
आपको माइग्रेन होगा, क्योंकि अगर ब्लड मोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड पतला कब होता है, जब बॉडी एसिडिक हो जाती है, फिर वो ब्लड बॉडी यूज नहीं कर पाती, फिर आपको पैरालिसिस होता है, सारी चीजें आपको होती हैं फिर। तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो आपका काम है पत्तियों के ऊपर है। पत्तियां ही कैंसर को ठीक करती हैं, 0 कैलोरीज होती है पत्तियों में, तो पत्तियां ही ट्यूमर को गलाती हैं। पत्तियों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो करंट्स होते हैं, माइक्रो सर्किट्स होते हैं। सारे अधिकतर जानवर तगड़े तगड़े पत्तियां खाते हैं, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो गेंडा हो, भैंसा हो, सब लोग अधिक मात्रा में पत्तियों का सेवन करते हैं, चाहे वो बकरी क्यों ना हो, चाहे वो गाय क्यों ना हो। सभी लोग जो है लीव्स को बड़ा ये जानवर वेटेज देते हैं। हाथी तो हमने देखा है पीपल के झाड़ को लटुम लटुम के पीपल की पत्तियों को खा जाता है। तो ये पत्तियां अगर लाइफ में से चली गई तो वेरिकोज वेन्स होगा। और थोड़ा सा समझ का इस्तेमाल भी करिए, अब जितना मन हो उतना खा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है, लेकिन पत्तियां लाइफ में होना चाहिए। 6% उसका वेटेज है, लेकिन वो कमाल की ये पत्तियां जो है काम करती है शरीर में। अब चौथा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व किसमें है, फलों में है। तो हमने बताया 4% जो हिस्सा है। अब आपने अगर आपकी बॉडी में हीट बढ़ा ली पृथ्वी तत्व ज्यादा खा खा के, तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो अग्नि तत्व है, भाई आप जो है ठंडा पानी पीते हैं तो भी आप गर्म है, ठंड में इतना टेम्परेचर कम है तो भी आपकी बॉडी गर्म है। आप भाई आप घर में जाते हैं ठंड लगती तो हीटर लगा लेते हैं, लेकिन आप जब बाहर घूमते हैं तब आपको भाई आपकी बॉडी कैसे ये मेंटेन करती होगी। तो बॉडी के अंदर अग्नि है। आप किसी को देख पाते हैं आंख खराब हो रही मतलब अग्नि खराब हो रही है, वो गठाने हो रही है मतलब अग्नि खराब हो रही है, ट्यूमर हो रहा है मतलब अग्नि खराब हो रही है, थायराइड हो रहा है मतलब अग्नि खराब हो रही है, कब्जियत हो रही, कोई भी चीज जो है जल नहीं रही है ना, आप जो है थायराइड बढ़ गया आपका, मतलब प्रोटीन को पचाने की क्षमता ही चली गई। तो ये अग्नि जब करप्ट होती है आपकी, तब ये सारे आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अग्नि अगर आपने रोटी खा खा के बढ़ा ली तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने फल खा खा के बढ़ा ली तो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। तो इसमें हमने दिया है 10-11 डाइट, मतलब पत्तियां तो डेली लेना ही लेना है, लेकिन अब अगर मेरे को पीसीओडी हो गया, मेरे को बांझपन है, मेरे को जो है ट्यूमर हो रहा है, मेरे को कहीं थक्के वक्के जम रहा है, मेरे को कब्जियत हो गई, मेरे को थायराइड हो गया। मेरे को थायराइड 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक में वजन कम होता है, एक में वजन बढ़ता है। मुझे दोनों में से कोई एक थायराइड हो गया, मुझे टाइप 1 डायबिटीज हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, अग्नि मेरी खराब हो गई पूरी, है ना। मेरा जो है प्रोटीन बढ़ रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। तो पत्तियों का अगर हम सेवन करेंगे तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं, तो प्रोटीन पत्तियों में 65% प्रोटीन होता है। इसीलिए स्पुरुलिना खाते हैं, जो स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं वो दाल भात रोटी सब्जी नहीं खा सकते, तो वो स्पाइरुलिना जो होती है उसका पेस्ट ले जाते हैं, तो उसमें 65% प्रोटीन है। तो स्पाइरुलिना की जो गोलियां हैं बाजार में मिलती हैं, पतंजलि में मिलती हैं, बहुत सारी कंपनियां स्पाइरुलिना बनाती हैं। तो अगर आप गेहूं के ज्वारे का पाउडर, उसमें भी प्रोटीन होता है, व्हीट ग्रास पाउडर जो होता है, कल भी हमने बताया था। तो अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटीन की कमी है। किसी किसी को जैसे कहते हैं ना आंख से जो आंसू आते हैं, तो आंसू में से क्या निकलता है, प्रोटीन ही निकलता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि तेरा आंसू तो जो है मोतियों जैसे हैं, क्योंकि अगर आंसू निकलते हैं, जैसे बच्चों को मत रुलाओ, बच्चों को रुलाएंगे आंखों से प्रोटीन निकल जाएगा तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। तो बच्चों को चुप कराते हैं, जब बच्चे भैं 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 करके रोते हैं, तो अब कोई बोलेगा मुझे वेट लॉस करना है, तो एक ये भी तरीका है, भैं 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 रोते रहो रोज, तो भी वेट लॉस हो जाएगा। जितना ज्यादा आंसू निकलेंगे प्रोटीन जाएगा उतना वेट लॉस हो जाएगा, है ना। जिन लोगों की किडनी से प्रोटीन जाता है उनका वेट लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो है ये जो मामला है बाल झड़ने का मामला, है ना, ये आपका, या थायराइड के बढ़ने का मामला टीएसएच का, इसका संबंध प्रोटीन से है। तो अब हम वापस उस पे आते हैं कि हमारे शरीर का वजन अगर 4% हिस्सा अग्नि है, फल है, तो फल अगर मैं 10-11 डाइट, मतलब मैंने 3 बार भोजन इंसान एक बार करता है रोज, तो 3-3 बार भी भोजन करेगा तो 3 दिन में 9 बार ही भोजन होता है। तो 3 दिन तो हम फलों पे रहे, चौथे दिन एक बार फल खा लिए। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का ही हमारा टाइम होना चाहिए खाने पीने का। तो 10-11 डाइट का मतलब क्या है, ये डाइट कहाँ काम करेगी, थायराइड पे काम करेगी, पीसीओडी पे काम करेगी, कॉन्स्टिपेशन पे काम करेगी, आपका जो है आपका चेहरे पे पिगमेंटेशन हो रहा है उस पर काम करेगी, फुंसियां हो रही है उस पर काम करेगी। और पत्तियां तो बाय डिफॉल्ट लेना ही है, रोज पत्तियों को तो जीवन में रखना ही है। तो धनिया पत्ते का जूस तो चलेगा ही इस भोजन के साथ, धनिया पत्ता, लौकी, आपका कद्दू, और आपका जो है पान का पत्ता, कड़ी पत्ता, ये वाला जूस, तो 2-3 टाइप के पत्ते आ गए, ये जूस तो डेली लेना ही है। तो ये इस जूस को लेने से वायु प्रॉपर बनी रहेगी। और आपका जो 10-11 डाइट है ये बांझपन में काम करेगी, जिसमें सोमवार को 3 बार फल लिए, ग्रीन जूस लिया, उसके बाद रेड जूस लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मतलब
रेड जूस किसको, जिसको सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाना है, या आपको लग रहा है कि मेरे स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं, या मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जो है शीघ्र पतन हो रहा है, तो उसमें फिर रेड जूस काम आएगा, जिसमें 3 गाजर ले लो, एक चुकंदर ले लो, आपका 2 एप्पल ले लो, 2 टमाटर ले लो, और प्रोसीजर वही रहेगा। 9:30 में इनको भर के रख दो, अनार के दाने छील छाल के रख दो उसमें, और आधे घंटे बाद इसका जूस बना के पी लो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो किसी किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लिंग का टेढ़ा मेढ़ापन है, तो ये सब चीजें जो है फिर वो उसको वो रेड जूस भी उसमें शामिल करे, ग्रीन जूस, रेड जूस। लेकिन आपको फलों की जो डाइट है ये आपको जो है फायदा करेगी इन सारी चीजों में, है ना। पीसीओडी में तो भयंकर फायदा करेगी। उसके बाद महिलाओं के लिए हमने 4 बीज भी बताए हैं, सफेद तिल, अलसी, सूरजमुखी और हरे कद्दू के बीज, वो भी अभी आएंगे। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस तरीके से अगर आप करते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगर आप फल खा लें, ग्रीन जूस ले लें, और उसके बाद गुरुवार को जो है आप फल खा लें, उसके बाद एक बार पका हुआ भोजन ले लें, जो भी आपका मन करे, दाल भात रोटी सब्जी, है ना, और उसके बाद आप जो है वापस ये वाली डाइट पे आ जाएं, जब तक आपका थायराइड ठीक नहीं होता। 20-22 दिन में तो आपको मिरेकुलस परिणाम आ जाएंगे, ब्लड ठीक हो जाएगा। अब लेकिन किसी को अगर ब्लॉकेज है ना, तो ये अब वेरिकोज वेन्स तक का तो हमारा क्लियर हो गया। अब आकाश तत्व जो है आपका 6%, मतलब आकाश मतलब ये होता है कि हम कुछ भी ना खाएं, जो रामचरितमानस बोलता है कि हम 12 बजे तक शरीर को हवा पे डालते हैं। तो आप ऐसा कुछ मत करिए। आप जब भी जो है, क्योंकि इसको करने में समय लगेगा, ये हम तब कवर करेंगे जब आपके शरीर उस लायक हो जाएगा। लेकिन 11 का उपवास कर लीजिए, 11 जब आती है उसके 2 दिन पहले से फास्टिंग चालू कर दीजिए। मतलब फास्टिंग मतलब 2 बार ही भोजन करिए फलों का, उसमें ऐसा नहीं कि आप निराहार रहिए। पानी पीजिए, फल खाइए, पानी पीजिए, फल खाइए। ऐसा कब करिए? 11 वाले दिन। 11 वाले दिन ऐसे भी चावल नहीं खाना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, चावल सारा पानी सक कर लेता है, चंद्रमा ऊपर नीचे होता है, और ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा चावल अगर आप एकादशी पे खाएंगे तो। पूर्णिमा पे जो है, पूनम के दिन भी आप जो है उपवास कर लीजिए, उसके 1-2 दिन पहले से उपवास करना चालू कर दीजिए, फलों पे आ जाइए, बस इतना करिए। ये तो ये 6% हमारा हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। तो ये हमारा सारी चीजें हो गई हमारी। And fifth, फैटी लीवर पे अब थोड़ा सा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, फैटी लीवर क्या है क्या नहीं, फिर जो है ऐसे रोज रोज हम सेशन लेंगे, इसलिए कुछ चिंता नहीं करना है कि आज ही सब चीजों का आंसर मिल जाए। गेहूं बंद करिए, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ती है। कल अगर सब कुछ वाईफाई कनेक्शन रहा तो वापस नया प्रेजेंटेशन और देंगे आपको। तो एक्ने, पिंपल्स, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, लूज मोशन, इन सभी में जो है अगर गेहूं बंद कर देंगे, जिसको भी चर्म रोग हो रहे हैं, वेरिकोज वेन्स के बाद जो चर्म रोग होता है हमारा सोराइसिस, जो खतरनाक होता है चर्म रोग, इचिंग, एक्जिमा, तो ये बंद कर दीजिए। पिंपल्स हो रहे हैं, गेहूं बंद कर दीजिए, ज्वार बाजरा पे आ जाइए। चावल एल्कलाइन है, बाजरा एल्कलाइन है, गेहूं एसिडिक है, तो बंद कर दीजिए, है ना। दालों का प्रयोग सोच समझ के करें। तो एक आइडियल आदमी जो अच्छा है उसका भोजन कैसे होगा? सुबह उसने इमली पानी ले लिया, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी ले ली, उसके बाद जो है आपका 2 से 3 एप्पल का नाश्ता कर लिया ब्लैक कॉफी के 1 घंटा बाद, और 2 से 3 एप्पल का नाश्ता करने के बाद दोपहर में वो जो दाल भात रोटी सब्जी ले ले, एक आइडियल भोजन जो सभी नेटवर्कर्स कर सकते हैं, सभी महिलाएं कर सकती हैं। दोपहर में 4 से 6 बजे के बीच में आप रात को मूंग और मोठ भिगो के रख दो। मूंग है, मोठ है, अपना जो है साबुत हरा मूंग है, मोठ है, उनको भिगा कर रख दो, और फिर जो फूल जाएंगे वो, तो 4 से 6 बजे के बीच में या तो आप कचौरी खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, इडली सांभर खा सकते हैं, कोई भी तेल वाली स्पाइसी आइटम खा सकते हैं, या फिर आप मूंग और मोठ, इसमें टमाटर, प्याज, ये सारी चीजें डाल के इसको आप खा सकते हैं, है ना। ये पर डाइट ब्लॉकेज वालों के लिए नहीं है। और शाम को फिर लौकी का सूप, टमाटर का सूप और ढेर सारा पपाया, ये आपका एक भोजन होना चाहिए। ठीक। तो जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो लीवर ही खून बनाता है ना। जब बच्चा बाहर आता है तब जो है बोन मैरो खून बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपकी इम्यूनिटी, सर्दी खांसी, सारी चीजें डिपेंड करती है लीवर की ताकत पे। लीवर कब कमजोर होता है? जब हम कंटिन्यूस तेल खाते हैं, पचता नहीं है तेल, और वो सब जगह जमा होता है। जो भी हम खाएंगे, लीवर जो है उस चीज को खींच लेगा पोर्टल वेन से। ठीक है, तो प्रतिरोधक क्षमता बाइल पे डिपेंड करती है। बाइल जूस अल्कलाइन होता है और ये 11 पीएच के ऊपर निकल जाता है, लेकिन लीवर को ताकत लगती है। जितना आप एसिड खाएंगे, जितना आप फैट खाएंगे, इसका पाचन लीवर ही करता है बाइल छोड़ के। तो अगर हम दिन भर ही फैट खाते रहेंगे
और वो फैट पचेगा नहीं तो लीवर बार बार बाइल प्रोड्यूस करेगा, तो हम बूढ़े हो जाते हैं। लीवर तो बूढ़ा नहीं होता, हम बूढ़े हो जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, लीवर क्या क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन को ठीक करता है, चर्बी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है ना, आपका ब्लड क्लॉट होना चाहिए, नहीं तो आप गिर पड़ेंगे, कट जाएगा तो निकल जाएगा ब्लड पूरा। तो क्लॉटिंग का काम करता है, शुगर को नियंत्रित करता है। लीवर में शुगर होती है जो है 4-5 चम्मच शुगर होती है लीवर में, मांसपेशियों में 4 चम्मच, और 1 चम्मच आपके ब्लड में, मतलब पूरी 10 चम्मच शुगर आपके शरीर में होती है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस और ये सारी चीजें होती हैं लिवर में। जब चर्बी जाती सुबह से, आपका पूड़ी सब्जी जब जाती है ना, सुबह से अन्न जाता है, बहुत ज्यादा अन्न खाएंगे तो उसका भी चर्बी ही बनेगी। तो समझिए कि ये सब सब चीजें हो रही। फैटी लीवर पहले होगा, उसके बाद ही जो है आपको गॉल ब्लैडर में पथरी होगी, किडनी में होगी, और आपको पथरी हो जाएगी। उसके बाद आपको मांसपेशियां खराब हो जाएंगी, और उसके बाद आपको शुगर हो जाएगा। शुगर पहले नहीं होता है, पहले फैटी लीवर होगा। लीवर जब तेल पचाना बंद करता है, तो तब तेल लीवर ने पचाना बंद कर दिया, ब्लड में शुगर बढ़ने लग गई। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फैट बंद करना चाहिए, हमें अन्न बंद करना चाहिए। अन्न ज्यादा खाएंगे उसका भी फैटी बन जाएगा ना, क्योंकि तो बंद करिए। तो जो भी आप खाना खाएंगे वो इंटेस्टाइन आंतों में जाएगा, वहीं से सारा अवशोषित होके, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, सब लीवर में चला जाएगा। तो 5% फैट अगर है तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे समझो आपके ट्राइग्लिसराइड रिपोर्ट 300 आती है, तो उसमें आप मान के चलिए कि आपका जो फैट है वो मोर देन जो है 40% है। एसजीपीटी टेस्ट हमेशा करवाइए, उसमें अगर लेस देन 10 आइडियल है। अगर ये आपका 30, 40, 50, 60 ऐसा आता है, मतलब ये दर्शाता है कि आपके लीवर में, हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में सूजन है, बहुत सारा सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है हमारा कैंगन वाटर, बिकॉज हाइड्रोजन जो मौजूद है ताजा, जब हम ताजा पानी पीते हैं उसमें हाइड्रोजन की ताकत होती है, सूरज की ताकत। तो इसकी जो ताकत से सूजन कम होती है, बशर्ते हम फैटी लीवर हो गया तो तेल वेल खाना छोड़ दें, बंद कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। खून में ट्राइग्लिसराइड है तो 40% जो है आपके लीवर में चर्बी जमा है। तो गॉल ब्लैडर में पथरी है तो डॉक्टर बोलेगा गॉल ब्लैडर निकाल दो, किडनी में होगी तो बोलेगा लेजर कर दो, शुगर अगर बढ़ गई तो बोलेगा इंसुलिन बढ़ा देते हैं, चलो गोली ले लेते हैं। लेकिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तेल को हटाने की जरूरत है। तो हमारा इमली पानी, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी, उसके 1 घंटे बाद 2 एप्पल, ये हमारा भोजन जो है तेल को हटा देता है। उसके बाद हम बिना तेल का भोजन करें, दूध दही छाछ इसको जीवन से हटा दें, तो हम देखते हैं कि फैटी लीवर ठीक होता है, शुगर ठीक होती है, किडनी स्टोन भी निकलने लग जाते हैं। तो ढेर सारा कचूमर सलाद और रोटी, या कचूमर सलाद और भात, और रोटी भी बाजरे की प्रीफर करेंगे, हम देखते हैं कि बहुत तेजी से आपका खून पतला होने लगता है, अच्छा होने लगता है। और एप्पल खाने से ब्लॉकेज भी ठीक होने लगते हैं। पेट के अंदर जो चर्बी होती है वो भी फल खाने से ठीक होती है, और ब्लड के अंदर जो चर्बी है वो सब्जियां खाने से ठीक होती है। इसलिए दोनों चीजों का बैलेंस जो है आपको रखना होगा, तभी जाके जो है ये फैटी लीवर। और फैटी लीवर जो है वो कैसे पहचानेंगे, अगर आपकी कमर बढ़ रही, मोटापा आपको आ गया है, तो आप सोनोग्राफी कराएंगे तो लीवर में चर्बी मिलेगी। तो आपकी कमर का साइज पुरुषों का 90, महिलाओं का 80 होना चाहिए। दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं कि अटेंशन कब देने की जरूरत है, गॉल ब्लैडर जो स्टोन है वो लीवर की डिसीज है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं, गॉल ब्लैडर में पथरी आती है तो लीवर की डिसीज है। अगर ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग पूछ रहे थे बीपी हो जाता है, तो लीवर को चेक करना है। इमली पानी लेना है, 1 घंटे बाद आपको ब्लैक कॉफी लेना है, बिना शक्कर दूध वाली, बिना गुड़ वाली, और उसके 1 घंटे बाद 2 एप्पल खाने हैं। तो ये आपकी सब बीमारियां उसमें ठीक हो जाती है। फिर सलाद रोटी खानी है, ताकि पहले फल ले लिए, पेट की चर्बी हटा दी, सब्जियां ले ली, बॉडी खून में जो धमनियों में जो चर्बी है वो भी हटा दी हमने। ठीक है। स्लीप एपनिया, खर्राटे आना फैटी लीवर की निशानी है। थकान लगना, सोना, ऐसा दिन में भी सोते रहना, ये सब फैटी लीवर की निशानी। मसल में यदि फैट है तो मसल ऑक्सीजन नहीं ले पाती, तो आपको बहुत दर्द होता है। मसल में अगर दर्द हो रहा है मतलब समझ जाइए कि बहुत ज्यादा चर्बी है। अब 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन मत खाइए तेल घी चिकनाई, है ना, बंद कर दीजिए सारा कुछ। डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, कच्ची घानी, पक्की घानी, किसी प्रकार का कोई तेल या घी खाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको खर्राटे आ रहा है, अगर आपको थकान लग रही है, बहुत तेल जमा है बॉडी में इसीलिए ये सब हो रहा है, और तेल क्यों खाना है। जब हम तेल नहीं खाएंगे तो क्या होगा, वो बॉडी उस तेल को खाने लग जाएगी जो ऑलरेडी है बॉडी में, वो सब क्लीन कर देगा। लियो इमली पानी बहुत अच्छा काम करता है 11:30 में। तो एक इमली 11:30 का पानी, ½ लीटर रात को गलाएंगे, अगले दिन जो है उसको मसल के उस इमली को, उस पानी को
और बढ़िया बना के उसको छान लेंगे और थोड़ा गर्म करके पी जाएंगे। दिन भर भी इमली का पानी आप पी सकते हो, कोई वो नहीं है। 2 इमली पर डे चलेगी आप, तेजी से अगर ठीक होना। ब्लॉकेज में भी इमली काम करेगी, खून पतला हो जाएगा, जितना गाढ़ा है सही हो जाएगा, सब हो जाएगा। ब्लॉकेज गलेंगे आपका किससे? प्याज रोटी खाने से, या फिर आपका एप्पल्स। एप्पल्स और प्याज दोनों ही जरूरी है अगर ब्लॉकेजेस हैं तो। 3 महीने बाद ब्लॉकेज गलते हैं, लेकिन खून तो आपका 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ऑल कैंसर्स आर रिलेटेड टू फैट एंड दे स्टार्ट विद फैटी लीवर। तो लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर ये 90% अगर आप काट के दे भी देंगे तो भी ये 10% जो बचा हुआ है ना, ये ही जो है 4 से 6 हफ्ते में पूरा 100% हो जाएगा। इतनी ताकत है लीवर में, खुद को खुद ठीक कर सकता है। तो आपके मस्तिष्क में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, और आपके हृदय में 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, लेकिन आपके लीवर में 5 अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर लीवर बना है। लीवर खराब हो जाएगा तो आपको क्या होगा? व्हाइट स्पॉट हो जाएगा, सफेद दाग हो जाएगा, है ना। ये सारी एलर्जीज, दांत खाद खुजली, ये सब लीवर के खराब होने की निशानी। लीवर खराब तो आपका जो है शरीर खराब, स्किन खराब। तो अब दूसरा तरीका, तीसरा तरीका है, पुरुष अपनी गर्दन को जांचें, महिलाएं भी अपनी गर्दन को चेक करें। अगर वो 33 सेंटीमीटर है और उससे ज्यादा है तो फटाफट इमली पानी पीना चालू करें, ब्लैक कॉफी लेना चालू करें, 2 एप्पल्स खाना चालू करें, सलाद रोटी कचूमर सलाद चालू करें, रात को लौकी का सूप, टमाटर का सूप और ढेर सारा पपीता। इससे क्या होगा? गॉल ब्लैडर की पथरी भी जाएगी, किडनी की भी जाएगी, आपकी सारी पथरियां चली जाएंगी, शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ जो है वो हो जाएगा, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा तेल एक बार के भोजन में खा सकते हैं। यदि आपको बीपी हो रहा है हाई, आपको किडनी में कुछ समस्याएं हो रही, किडनी में सूजन आ रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आपको जो है समझ जाइए कि आपका लीवर फैटी है। लीवर फैटी शराब पीने से भी हो जाता है, और जो है देर रात को खाने से भी लीवर फैटी हो जाता है। जिनको जो शराब नहीं पीती, महिलाएं कहाँ शराब पीती, उनका भी लीवर फैटी होता है। तो फैटी लीवर क्यों होता है? जब आप रोज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाते हैं। अब समझो आप कहीं डेमो देके आ रहे हैं या कोई भी आप बिजनेस करते हैं, रात को आपको बहुत भूख लगी, तो भाई उसका विकल्प क्या है? तो भाई विकल्प ये है कि आप फल खा लीजिए, कोई 1 किलो पपीता खा लो और सो जाओ। मत खाओ आप कुछ भी, अगर आपको पेट ही भरना है ना, तो आप जो है फल खा लो। तो आप कचूमर सलाद ले लो, गाजर टमाटर का, पाव भर टमाटर खा लो, पाव भर ककड़ी खा लो और सो जाओ। तो ये इसका इलाज है। लेट नाइट अगर जब भी आपको आप उलझ जाएं, यार 12 बज गई, 10 बज गई, या अब क्या करें, तो ढेर सारा सलाद ले लो। सलाद और फल भी एक साथ मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन कभी भी दाल फ्राई, आपका ये दाल राइस खिचड़ी मत खाइए। फिर अगर अब 10 बज गई है, 11 बज गई, तो ये 7-8 बजे, 7-8 लीवर का दोस्त है, कच्चा लीवर का दोस्त और लीवर का दुश्मन है पका। और लेट खाना, जब भी आप लेट खाएंगे शरीर को वो लगेगा नहीं, वो सब चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगा, जम जाएगा, गठाने बन जाएंगी, फिर उनको इमली पानी से गलाना पड़ेगा। बार 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 अगर हम खाएंगे रात में, और वो अगर 1 महीना सलंग खाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, 2 महीने खाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तीसरे महीने आपका लीवर जवाब दे जाएगा। 60 दिन कुछ नहीं बोलेगा लीवर, आप रोज खाओ रात को, लेकिन 61वें दिन आपको गंभीर समस्याएं, दिखना कम होना, धुंधलापन होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, गैस होना, ये सब आपको चालू हो जाएगा। 60 डेज तक लीवर कुछ नहीं बोलता है। तो जिन लोगों को फैटी लीवर है उन्हीं को जाके आगे डायबिटीज होगा, है ना, समझिएगा चीजों को। तो पहले डायबिटीज नहीं होगा, तो आप कितनी शुगर की गोली ले लो, आप पहले चर्बी को निकालो। तो चर्बी को निकालने के लिए इमली पानी, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी, 1 घंटे बाद 2 एप्पल, उसके बाद ढेर सारा कचूमर सलाद, पाव भर से ऊपर, और थोड़ा सा अनाज। तो अनाज में बाजरे की रोटी या फिर मिलेट्स या फिर आपका जो भी आपको लगता है। अच्छा, दाल चावल मिक्स करके खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, दोनों की लार अलग अलग है। लेकिन खिचड़ी जब हम बनाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन दाल और चावल डाइजेस्ट नहीं होता। समझिएगा जरा चीजों को, सूत्र अलग अलग हैं, केमिस्ट्री अलग अलग है। तो लिवर आपके शरीर का सबसे युवा ऑर्गन है। लिवर कभी बूढ़ा नहीं होता, इट इज यंगेस्ट। ये 4 हफ्ते में वापस रेडी हो जाता है। आप इसको खराब करते हैं, चेहरे पे सूजन आ जाती है। जब लिवर खराब होता है ना, चेहरा स्वेलिंग करता है, आंखों के नीचे पफीनेस आ जाती है। तो इससे भी पता पड़ता है कि मेरा लिवर फैटी है क्या। पहले, दूसरा, मस्से आ रहे हैं बॉडी पे, मोल्स हो रहे हैं बहुत सारे, पहले नहीं थे, अब हो रहे हैं। तीसरा, गले के ऊपर काले घेरे हो रहे हैं, हम चेन वेन कुछ नहीं पहनते, है ना। और हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ गूगल, हाँ हाँ हाँ। तो नेकलेस लाइंस जो है हमारी, नेकलेस लाइंस, काले घेरे बनना, ये सारा
लीवर लीवर खराब होगा तो गॉल ब्लैडर खराब होगा, वो खराब होगा तो किडनी खराब होगी। ये सब खराब होने के बाद डायबिटीज होगा, महिलाओं को भी डायबिटीज हो सकता है। महिलाओं को और क्या प्रॉब्लम होगी, गर्भाशय में पहुंच गया तेल, वहां बड़ी बड़ी गठाने हो जाएंगी। तो या तो पीरियड्स होंगे ही नहीं, या होंगे तो रुकेंगे ही नहीं, 8 8 10 10 15 15 दिन पीरियड होते रहेंगे, पूरा खून निकल जाएगा, वीकनेस आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि तेल इतना घातक हो सकता है, अब कभी आपने सोचा नहीं होगा ना, कोई बताता है कि तेल घातक है, तो वहां फिर टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि अगर मैं कैंगन पानी पीऊं, है ना, कैंगन पानी अगर मैं पीता रहूं पीता रहूं पीता रहूं, और बहुत ज्यादा ये खाने पीने अन्न के चक्कर में न पड़ूं, या बहुत ज्यादा भूख लगे तो फलों से शुरुआत कर दूं। हम तो सबको कहते हैं कि भाई 12 बजे तक आप कैंगन पानी पियो, वो कुछ मत खाओ, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही, कुछ मत करो, वो सारा शरीर अपना कचरा अपना उभार निकाल रहा है। 2 बार 3 बार घुट घुट करके पानी पीते रहो, उसके बाद ढेर सारे फल ले लो, फल खा लो, उसके बाद भूख लगे तो 2 घंटे में फल पच के निकल जाएंगे, दाल भात रोटी सब्जी खा लो, उसके बाद शाम को फिर फल खा लो, बस। ये अगर आपकी डाइट है, बहुत ज्यादा आपका काम नहीं है, एक्सर्शन नहीं है, आप धावक नहीं है, आपका कुर्सी वाला काम है, तो ये डाइट आपके लिए अल्टीमेट होती है कि 12 बजे तक सिर्फ पानी पर रहिए। 9.5 है, 9.5 पानी बॉडी को सुपर अल्कलाइन कर देगा, अगर आपने कुछ भी बॉडी में ब्रेड कचौरी टोस्ट कुछ नहीं डाला ना, सुपर अल्कलाइन बॉडी को कर देगा। तो बहुत सारे तरीके ऐसे डाइट के हैं, तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो लीवर पित्त बनाता है, लीवर खाना पचाता है, लीवर भूख जगाता है, शुगर कंट्रोल करता है, फैट को कंट्रोल करता है। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, लीवर हमेशा 3 साल का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये जो हमारा है, 8 बजे बाद भोजन रोज रोज ना करें, और करने की अगर जरूरत भी पड़े तो सब्जियां सैलेड्स इनको लें, भात वात ना लें, ध्यान रखिए। भात अल्कलाइन है, फिर भी जरूरत नहीं है लेने की, रात 60% कच्चा 40% पका, ये आइडियल भोजन होना चाहिए। पर जब लीवर बिल्कुल खराब हो जाए, फिर आपको पूरा का पूरा पका भोजन बंद ही करना पड़ता है। तो ये फैटी लिवर इज द मदर ऑफ डायबिटीज, समझिए। तो जब भी आप शुगर खाते हैं, 2 जगह जाएगी, एक तो लीवर में, दूसरा आपकी मसल्स में। अगर आप व्यायाम नहीं करते, अगर आप रस्सी नहीं कूदते, अगर आप जो है दौड़ नहीं लगाते, अगर आप जंपिंग नहीं करते, अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप डीप ब्रीदिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा मांसपेशियों का जो शुगर है वो सीधे लिवर में आके जमा हो जाएगा, क्योंकि आपको शुगर खाने का कोई पात्रता नहीं। इसलिए हमने बोला था कि आप 0 कैलोरी डाइट को फॉलो करिए, हमेशा फायदे में रहेंगे। ढेर सारी पत्तियां, ककड़ी, टमाटर, ये सब 0 कैलोरीज है। बॉडी को इंसुलिन सीक्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब आप ककड़ी खाते हो, बिल्कुल नहीं पड़ती। लौकी, ककड़ी, ये जब आप खाते हैं, इंसुलिन, जिसको जो टाइप 1 डायबिटिक है, वो भी अगर खुद को ककड़ी पे शिफ्ट कर देगा, धीरे धीरे वो देखेगा 12 15 दिन में उसका टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक होने लग जाएगा। ओनली ककड़ी, और उसके बाद फिर कद्दू और धनिया, जड़ के बिना जड़ का धनिया, पत्ता डंडी समेत, और कद्दू, उसका जूस जितना मन करे उतना पी लीजिए। भाई शरीर आपका है, पेट आपका है, बॉडी आपकी, तो इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है ककड़ी के लिए। ऐसे हमने जो प्रयोग किए जिसमें हमारा लाखों रुपया गया, आप भी ऐसे प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, तो अब हमारा समय जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो लीवर फैट से लबालब है, तो क्या होगा, देसी घी खा सकते हैं क्या, सब खा सकते हैं आप, लेकिन घी को गर्म करना, तेल को गर्म करना, फिर उसमें सब्जियां बनाना, ये सब काम वर्जित है। आप घी खाना 1 चम्मच आप ऐसे ही खा लो, चलेगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर जो है वो चर्बी से ऊर्जा लेना पसंद करता है, ब्रेन को शुगर लगता है। लेकिन जब आप इस घी को जो है, जब फैटी लीवर हो जाए, जब उसमें तो घी भी वर्जित है ना, उसमें तो घी भी नहीं खा सकते। लेकिन एक स्वस्थ आदमी, लिखा हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, वो जो है देसी घी खा सकता है 4 चम्मच, लेकिन जब आप फ्राई करते हैं तो ये खराब हो जाता है। गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों हुई ये हमने बता दिया, लीवर खराब होने से हुई। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, इसका कारण जो है फैटी लीवर है, ये हमने अभी आपको क्लियर कर दिया है। तो जो है इसके बाद फिर सिरोसिस हो जाता है, पहले स्टेज 1 फैटी लीवर, स्टेज 2, स्टेज 3, और उसके बाद फिर सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब है कि अब लीवर कड़क हो गया, पत्थर जैसा भाटा हो गया लीवर, भाटा पारा, अभी हम भाटा पारा उधर ही जा रहे हैं, तो भाटा पारा हो गया पूरा, अब कोई काम नहीं करेगा वो। तो ये इसको रिवर्स करने में फिर बहुत परेशानी होती है, फिर वो मौसम्बी वौसम्बी पे सब रखना पड़ता है, और बहुत ज्यादा लफड़ा होता है। वो पेट में पानी भरा जाता है, असाइटिस हो जाता है, पानी नहीं निकलता, और फिर उसको बार बार फिर डाइट नई नई बदलना पड़ती है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट्स मंगवाना पड़ती है। ये सब हम करते हैं निशुल्क, लेकिन अब समय कम होने के कारण हम ये भी नहीं कर पा रहे। लेकिन ये वो भी लीवर हमने ठीक किए, नहीं तो फिर ट्रांसप्लांट होता है लीवर का, जिसमें 56 लाख रुपए तक लग जाता है, एक लीवर ट्रांसप्लांट।
तो कैंगन मशीन का वहाँ बहुत बड़ा रोल है। 3 लाख 4 लाख की मशीन है, लेकिन बड़ी गजब की है। अगर हम इसका सही उपयोग करना सीख जाएं, हम सूरज और चांद के साथ रहना सीख जाएं ना, तो कैंगन मशीन जैसा कोई उपकरण ही अभी धरती पर मौजूद नहीं है। इतना छोटा, इतना सिंपल, इतना इको फ्रेंडली का 7वीं 8वीं का बच्चा भी जिसको ऑपरेट कर सकता है। बस सही सूत्र जो है अगर मिल जाए, तो बच्चे तो कभी घर में बीमारी नहीं पड़ेंगे जिनके घर में कैंगन वाटर। तो बहुत सारे यूजेस को लेके हम आएंगे, बात करेंगे। ब्लैक कॉफी के बारे में यहाँ बताया गया है, इमली पानी, प्याज रोटी, ये सब हमने यहाँ बताया हुआ है। इमली इस प्रकार की लेना है, पकी हुई इमली, है ना, ये भी हमने बताई है, ब्लॉकेजेस में काम करेगी। लेकिन आपका ब्लॉकेज गलेंगे आपके एप्पल खाने से। यहाँ काबुली चने के बारे में बताइए, पूरा डाइट कैसी प्लेट होना चाहिए। इसमें जैसे कद्दू है, इसमें आप देख रहे हैं पत्तियां हैं, इसमें जो है स्प्राउट है, इसमें अवाकेडो है, इसमें आपका चुकंदर है, बीट रूट है। ये इस प्रकार की आपकी थाली होना चाहिए, है ना, ये जो बताई हुई है पूरी। सो अब किडनी खराब हो रही है, डायलिसिस हो रहा है, उस पर तो हम अलग से पूरा लेंगे, फूड फॉर किडनी। लेकिन अभी जूसेस हैं आपके, कद्दू जिसको हम कद्दू कद्दू बार बार जो बोल रहे थे, ये आपका टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक करेगा। कद्दू का जूस, ये धनिया पत्ता आपका डायबिटीज ठीक कर देगा, लकवा ठीक कर देगा, मुंह में झाग आ रहा है, मिर्गी आ रही, फीट्स आ रहा है, ये सारा चीज, सेक्सुअल पावर खत्म हो गई, गुड बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं, पेट में बार बार दर्द होता है। आप दो कद्दू और धनिया का जूस, उसके बीज निकाल दो, और कद्दू 100 ग्राम ले लो, 9.5 में डिप करो, आधे घंटे तक इसको धनिया को एक साथ डिप करो, एक साथ जूस बनाओ, पिला दो। जितने खराब पेट में दर्द हो रहा है, अच्छे बैक्टीरिया जो है ये सारे पैदा कर देगा, और गंदे बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हटा देगा। मिसकैरेज हो रहा है, कद्दू ठीक कर देगा। विटामिन बी की सारी सीरीज कद्दू में मिल जाएगी आपको। चेहरा चमकदार बनाना है तो कद्दू, कद्दू धनिया, धनिया को मिला देंगे तो डायबिटीज को भी ठीक कर देगा, काम कर देगा। तो ये सारी चीजें हमारी। बीट रूट, अब बीट रूट जो है बहुत काम का है ये, जिसको सेक्सुअल स्टेमिना बनाना है, जिसको बहुत ज्यादा बॉडी पेन होते हैं, दर्द होते हैं, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत ज्यादा जिसको दर्द होते हैं, शामिल कर लो इसको अपने डाइट में। सुबह खाएंगे तो वजन कम होगा, रात को खाएंगे तो वजन बढ़ा देगा। वजन बढ़ाना है तो उसको जो है शाम को खाओ इसको। अब इसको देखो दूसरे फोटो में पूरा जो ये दिख रहा है, इसमें पूरा B12 है, लेकिन जब हम इसको पील करते हैं, इसको हम छील देते हैं, तो ये B12 नष्ट हो जाता है। तो अगर आपको B12 बढ़ाना है तो B12 काय में मिलेगा? जलेबी में भी B12 मिलता है। इधर हम देखेंगे तो ये बीट रूट में भी मिलता है, लेकिन ये होना चाहिए कैसा? आपको इसको छीलो विलो मत, आप इसमें जो मट्टी लगी पड़ी है, बस इसको साफ पानी से धो लो, ये आपका काम कर देगा। आंख पूरी सूज रही है, तो बीट रूट के ऊपर जो डंडियां हैं, ये इसकी डंडियां जिसपे पत्तियां हैं, इसका जूस पीने से पफीनेस चली जाती है, सूजन आ रही है पूरी चली जाएगी। तो मैग्नीशियम का खजाना है। जो बोलते हैं हमको कब्ज हो रहा है, तो मैग्नीशियम की कमी से आते मल को धकेल नहीं पाती, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, चेहरे पे अनवांटेड बाल आ रहे हैं, गठाने हो रही हैं, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग का खड़ा ना होना, टेढ़ा मेढ़ापन, ये सब मैग्नीशियम की डिफिशियंसीज है। मीनोपॉज आ रहा है, अब नहीं आना चाहिए, 40 की उम्र में ही आ रहा है, पीरियड ही आना बंद हो रहा है। अब इसका इसका सेवन करना चालू करो, है ना। विटामिन सी इसमें भरपूर है, झुर्रियां पड़ रही हैं, स्किन की इलास्टिसिटी कम हो रही है, ये ठीक हो जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ा देगा आपकी। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए लोग महंगे महंगे सप्लीमेंट लेते हैं, चुकंदर खाना चालू कर दो, विजन आपको इंप्रूव कर देगा ये। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि आयरन कॉपर है इसके अंदर, है ना। किसी भी चीज में फास्फोरस होना अपने आप में बड़ी बात है, और ये सबसे ज्यादा फास्फोरस चुकंदर में या बीट रूट में पाया जाता है ना। अब ये दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, खिंचाव, एक्जिमा, चर्म रोग, स्किन का कटफट जाना, फिशर हो जाना, गुदामार की चमड़ी का कटफट जाना, सभी फास्फोरस की कमी से होता है। आप भर भर के खाओ इसको, रोज 2-3 चुकंदर खाओ। एक्जिमा हो रहा है, खुजली हो रही, खाओ आप इसको, जमीकंद है, बहुत पावरफुल है, लेकिन पेन किलर है, नेचुरल, ना, रात को खाए तो वजन बढ़ा देगा। तो इसी के साथ जो है हम इस स्लाइड को बंद करते हैं यहाँ पर, और स्टॉप शेयरिंग। तो ये 8:34 हो गया है, और हमको अब निकलना है। तो हाँ, कौन कौन है? बुरहान ट्विट वाला जरा अनम्यूट करें खुद को, भूपेन जी भी अनम्यूट करें। 2-3 क्वेश्चन लेंगे, 8:40 पे खत्म करेंगे मीटिंग। हो सकता है सेशन आपके काम का हो। शुगर की बात हो गई, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, उसके बाद PCOD, सब कुछ कवर हुआ है। आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट नहीं हुए हैं बुरहान जी। सर
हाँ जी। सर खान सर बाहर चले गए, कर तो दिया, मैंने मैं कर आप। दिया है। खान सर है क्या? खान सर मेरे को लिखे बोले कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम है, कुछ ग्रुप डेमो है, चलेगा। तो मेरे को होस्ट बना दिए हैं, लेकिन अब मुंह में छाले हो रहे हैं, कल लोग बार बार ये कोई मुझे पूछ रहा है मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं। छाले का एक ही रामबाण दवाई है, मौसम्बी मौसम्बी मौसम्बी। मौसम्बी को खाना प्रारंभ कर दीजिए तो आपके छाले चले जाएंगे। 8-10 दिन उसका जूस ले लीजिए, 6 महीने छाले नहीं होंगे। परम पित्तनाशक है मौसम्बी। चबा चबा के खाएंगे तो और अच्छा है। सर आप अनम्यूट तो हो नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या करें? आप जो है मेरा नंबर लिख लीजिएगा और आप फिर फोन लगा दीजिएगा। बुरहान जी, ठीक है, मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि आप अनम्यूट हो नहीं पाएंगे। समय होगा तो आपसे जरूर बात कर लेंगे। तो ये मेरा नंबर है, ये आप इसको देख लीजिए। और भूपेंद्र रामटेके जी खुद को अनम्यूट करें। जी। हम्म। हेलो। बोलिए। नमस्ते सर। हम्म। मैं अशोक ठाकुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मैं किडनी डिसीज से परेशान हूँ और हम्म। उसके बाद मेरा बीपी हाई होते जा रहा है। हम्म। किडनी डिसीज से परेशान हैं तो किडनी में जो है पीली चीजें किडनी को पसंद है। दूध, दही, चाय, कॉफी, मांस, मछली, अंडा, पनीर अब हम नहीं खा सकते हैं। किडनी में अगर आपको परेशानी हो रही है तो किडनी की परेशानी के लिए पीली चीजें, पीला कद्दू, पीला आपका पपीता, पाइनएप्पल, ये आपकी डाइट में होना चाहिए। और जो है सब्जी रोटी भी खाएंगे तो कचूमर सलाद, सब्जी को अब आग पे डालना बंद करें और जो है उसको 9:30 के पानी में डिप करें, आधा घंटा उसके बाद ही उसको खाएं। तो जाके जैसे तैसे हम किडनी को ठीक कर पाएंगे। किडनी अब ठीक नहीं होगी। दूध, दही, छाछ, लस्सी, मट्ठा, मांस, मछली, अंडा, पनीर, प्रोटीन, तेल, सब ये अब किडनी के दुश्मन है। तो आपको ये सब अगर आप छोड़ पाएंगे और ढेर सारी सब्जियों का कचूमर सलाद ले पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं के ज्वारे का पाउडर, ये रोज अगर सुबह आप ले पाएंगे, उसको भी डाल देता हूँ। कौन सी कंपनी का होता है ये भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ये उच्च कोटि का वीट ग्रास है, इसको आप मंगवा लीजिए और इसका सेवन करिए। किडनी कहीं सिकुड़ रही है तो ठीक हो जाएगी। पोषक तत्वों के अभाव में किडनी खराब होती है। तो किडनी को सुबह आप गेहूं के ज्वारे का पाउडर दीजिए। लोग इसको घर में लगा के खुद भी उगा लेते हैं ज्वारे। इससे भी आपका बीपी कंट्रोल में आने लगेगा। नहीं तो किडनी खराब होना, उसका एक ही हल है, ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में आपको जो है वो किडनी भी 10-12 साल ही चलती है। तो अगर ये सब चीजें आप देखेंगे तो गेहूं के ज्वारे का पाउडर आपकी मदद करेगा। कद्दू धनिए का जूस जो भी फोटो दिखाया था ये आपकी मदद करेगा। ढेर सारा गाजर, टमाटर, मूली का कचूमर सलाद और भात या रोटी। अब दाल आपको नहीं खाना है, जितना ये दालें वाले खाएंगे उतना जो है आपको परेशानी हो सकती है। तेल की चिकनाई बिल्कुल नहीं खाएंगे, है ना। ग्लूकोमा में क्या करें प्रशांत गुप्ता जी? ग्लूकोमा का बता दिया, 10-11 डाइट फ्रूट वाली, वो ग्लूकोमा में काम करेगी। 10-11 डाइट काम करेगी, चेहरे पे झाइयाँ है। ठीक है भूपेन जी, इसको करना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर अ किडनी, क्योंकि, लेकिन हाँ, पेशाब अगर आपको हो रही है तो इसका मतलब किडनी जिंदा है, ये समझ लीजिए आप। अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। अगर बाथरूम हो रही है हमको, इसका मतलब ये है कि किडनी जो है वो काम कर रही है, उसके अंदर के कुछ सेल्स अभी भी जिंदा है। तो उसको समझदारी से ठीक किया जा सकता है। हमने बहुत सारी ऐसी किडनियां देखी हैं जो गेहूं के ज्वारे का रस पीने से ठीक हुई हैं, जिनको डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट का बोला था। तो गेहूं के ज्वारे में 96 पोषक तत्व हैं। तो उसका सेवन कीजिए सुबह खाली पेट, कैंगन वाटर 9:30 मिला के। ठीक है। जी सर। ठीक। तो चारों बीज जो आपको बताए गए हैं, आज शायद आप फोटो आज दिखाएगी ना, आई डोंट नो, तो बीजों का सेवन करें। कल भी हम अगर समय मिला तो बीजों का फोटो दिखाएंगे। बहुत सारा जो है, महिला को पेट में अल्सर हो रहा है, अल्सर अगर पेट में हो तो आप सिर्फ नारियल पानी ही पी सकते हो मेरे भाई। और कुछ नहीं, एक बार नारियल, 2 बार, 3 बार नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल पानी, 1 बजे तक। उसके बाद रोक दो। उसके बाद पपीता कैंगन पानी में डूबा हुआ। और जो है आपका दूसरा, आपका हाँ भाई बुरहान जी, आप अनम्यूट हो गए, आप बताइए।
बुरहान पिटोल वाला। सर थोड़ा मीटिंग हम बंद कर रहे हैं, थोड़ा फटाफट बताइए। जी सर, मेरी वाइफ को यूटेरस में 6 mm की गठान बताइए डॉक्टर साहब ने। हम्म। तो अभी जो हमने बताया वो करिए ना, सिर्फ फलों पे रखिए उनको। गठान अगर है पेट में तो हमारा जी फ्रूट डाइट जो है, अग्नि बढ़ेगी, ऑटोमेटिक गठाने ठीक होंगी। पका भोजन, मांस मछली अंडा ये सब नहीं खाना है। ये सब खाएंगे तो इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो फोन पे हेलो डाल दीजिएगा, तो यही सब हम रिकॉर्डिंग में आपको डाल देंगे, क्योंकि वही वही बार बार बात करने से कोई मतलब नहीं है। जी जी तो वो सारा और डिटेल में डाल देंगे, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये, क्योंकि अभी हमने वही सब बताया है कि गांठें कोई भी हो 10-11 डाइट से गल जाएंगी। 10-11 डाइट क्या है, इसमें हमने बताया है कि फल फल फल, अगले दिन फल फल फल, अगले दिन फल फल फल, और जो है आपका ग्रीन जूस और फल दोनों लीजिए। और इधर आप जो है 11वें दिन पका भोजन ले लीजिए, फिर फल फल फल। वो डाइट ऐसी चलती रहेगी 22 दिन बाद। फिर आप बताइएगा कि कितना फर्क पड़ा है आपको, है ना। अच्छा ठीक। हाँ, लेकिन दूध दही छाछ मांस मछली अंडा ये प्रोटोकॉल में वर्जित है बाय डिफॉल्ट, किसी भी डिजीज में जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। अगर ऐसा करेंगे हम, अभी तो अमरूद खूब आ रहा है, खूब खिलाइए, पपीता खूब खिलाइए, अभी तो कीवी आ रहा है, आंवला आ रहा है, ये सारी चीजें खिलाइए, ग्रीन जूस पिलाइए, इमली पानी दीजिए 2-3 बार दिन में। 9.5 pH के पानी में इमली डाल के रख दी, जो आपको फोटो में दिखाई थी, और अगले जी दिन उसको जो है मसल लिया, वो इमली पानी दिन भर घुट 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 पीते रहे। 3 दिन 4 दिन पीजिए, फिर एक दिन बंद कर दीजिए, फिर 3 दिन 4 दिन पीजिए। ये करिए तो जो गठाने जो हैं धीरे 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 वो फलों में जो आग होती है अग्नि, उसकी ताकत से गलने लग जाएंगी। जी सर। ओके। थैंक यू। भूपेंद्र रामटेके जी, आप हो गए क्या कि नहीं हुए अभी? हेलो दादाजी हेलो। नमस्ते। कमर में जकड़न पकड़न अकड़न सब हो रही है, जकड़न अकड़न पकड़ हो रही है, तो जो है बॉडी जाम हो रही है। बॉडी जाम क्यों होती है? एसिडिफिकेशन के कारण जाम होती है। तो कैंगन पानी पियो भैया ढंग से, और जो है आपका जो चारों बीज खाओ, है ना, गुड़ खाओ, खजूर खाओ, कोकोनट खाओ, तो अकड़न जकड़न चली जाएगी। चारों बीज का फोटो अभी आपको बताएं क्या, कि आपको सबको याद है? बता दीजिए दादा। कुछ लोगों को तो बार बार बताने के बाद भी याद नहीं रहता है। अगर हो सकता है चलो टाइम है तो, नहीं तो फोटो डाल दी। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ओके कोई बात नहीं, अपन इसको बंद करते हैं, मेरे पास है बीज के फोटो, डाल देता हूँ। हीलिंग इज वोल्टेज में अपन ने लिए थे। चारों बीज के फोटो लेके रख लीजिए। चारों बीज आ गए हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। इसमें सूरजमुखी है, कद्दू के बीज हैं, सफेद तिल है, अलसी है। इनको बिना गरम वरम किए लाइए, झाड़ फूक इसको सूफ साफ करिए, साफ सूफ स्टील के डब्बे में रखिए भर के। इनको ये मिक्स मत करिए आपस में, इन सब में एक ही जैसा चम्मच डालिए। और इनका जो है आप इनको रात को गलाइए, गलाओ एक साथ लेकिन रखो अलग अलग, है ना, स्टील किचन में अलग अलग रखिए, नहीं तो इनका सबका तेल मिक्स हो जाएगा तो बदबू आने लगेगी। और इनको फिर जो है रोज रात को सबको एक कांच के बाउल में 9:30 का पानी डाल के इनको मिलाओ, इनको चबा चबा के खाओ। जिनको भी कब्जियत है, पीसीओडी है, टेनिस एल्बो है, लिगामेंट खराब हो गए, घुटने का दर्द है नहीं जा रहा है, सभी चीज में ये चारों बीज आपको काम करेंगे। इनको चबा चबा के या इनका मिक्सर में भीगे हुए क्रश करके आप खा लो, जैसे भी खा लो, एक बार खा लो बस बहुत है, उससे ज्यादा कोई खाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो ऐसा करने से ये काम हो जाएगा। हाँ संजय जी खुद को अनम्यूट करें। संजय जी खुद को अनम्यूट करें। संजय जी का क्वेश्चन था कुछ, मेरे को लगता है पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो पीरियड्स में अगर हेलो। पेन होता है। हाँ संजय जी यही क्वेश्चन था क्या आपका? हाँ दादा। हाँ, बेटी को हो रहा है दादा, बार बार होता है। हाँ तो करना पड़ता है फिर। हाँ तो अगर पेन हो रहा है तो हमने बताया है आपको,
ब्लैक कॉफी में शुगर ऐड करें या नहीं, बार बार बता रहा हूँ हरिओम सोलंकी जी, मत करिए प्लीज। बाकी आपकी इच्छा। शुगर ऐड करने वाले को संसार में कौन रोक सकता है ऊपर जाने से। तो शुगर ऐड मत करिए, ये काम ही नहीं करेगा कॉफी वॉफी। 1 मिनट संजू भैया, बता रहा हूँ मैं। तो दालचीनी लेना है, दालचीनी लेना है, दालचीनी लेना है। दालचीनी अभी फोटो में आज दिखाई भी थी साबुत, और उसको 9.5 pH के पानी में भर लीजिए उस दालचीनी को, और पाउडर की बात नहीं कर रहा है ना। और उसको मिक्सर और डीप फ्रीजर में रख दो। हमने पानी लिया 1 गिलास, कांच का ग्लास लिया इस टाइप का, इस टाइप का कांच का ग्लास लिया, उसमें दालचीनी डाली, 9.5 pH का पानी डाला, इसको डीप फ्रीजर में रख दो, पूरा बर्फ जम जाएगा। और उसके बाद इसको वापस निकाल लो, और निकालने के बाद ये पिघल जाएगा। फिर वो पिघला हुआ पानी आप पी जाओ। मतलब जिस भी महिला को प्रॉब्लम है आपके पीरियड्स में पेन की, उसको पिला दो ये पानी। और वो दालचीनी जो टुकड़ा डाला है वो चबा चबा के खा लो। ऐसा कब करना है? पीरियड स्टार्ट होने के 5 दिन पहले लगातार करना है। समझो किसी का पीरियड 25 को आने वाला है, तो 21, 22, 23, 24 पीरियड आने के बाद ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो ये 4-5 दिन सलंग जब हम इस ऐसा पानी लेंगे, तो जो है हम देखेंगे कि जब पीरियड्स आएंगे तो उसका पेन जो है वो 50, 60, 80% तक कम हो जाएगा, या होगा ही नहीं, पेन ही नहीं होगा, है ना। दादा इसको डीप फ्रीजर में रखना है, डीप फ्रीजर, दालचीनी बर्फ को? जमाना है, बर्फ जमाना। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है दादा। ठीक है, ओके। दादा हाँ, आप अनम्यूट हो गए सर, म्यूट करिए। दादा गुवाहाटी 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 का प्रोग्राम आ रहा है दादा। गुवाहाटी? हाँ हाँ, अच्छा। अंकित गुप्ता जी है ना, अंकित गुप्ता जी थे ना, उनके चलेंगे सर। वो थे ऑफिसर जो रेलवे में थे, वो गुवाहाटी में चलना है हैं। गुवाहाटी? ठीक है, चलेंगे। हाँ हाँ दादा, करिए, आप ठीक है कोऑर्डिनेट करिए, चलते हैं। तारीख मुझे ठीक है बताइएगा, दादा। है ना, नेक्स्ट मंथ को। ओके। ठीक है, बताइए तारीख कंफर्म करके बताइएगा। तो चिरंजीत। समाज का। यस यस। चिरंजीत, अब अपन यार, अब तो क्यों हो गया टाइम ना? टाइम टाइम 10:30 बजे। अच्छा, टाइम है अभी, ठीक है। ओके, सो चिरंजन जी थोड़ा म्यूट करें खुद को। दादा कुछ नाश्ता मंगाओगे? वो हम्म, मत मंगाओ। चिरंजीत खुद को अनम्यूट नहीं कर, लगता कर पा रहे हैं। चेक कर ले भाई। रोहिणी, युवराज, पोहा लेकर आना, दोनों मैच बच्चव, सामने से। खुद को अनम्यूट करें, रोहिणी। हेलो सर। हाँ, चिरंजीत जी कहाँ थे आप? नमस्ते सर जी। मैं वेस्ट बंगाल से अरुण मिश्रा सर का टीम के हूँ। अच्छा, बोलिए। सर मेरा बड़ा पापा है, उसका लंग्स का प्रॉब्लम है बहुत दिन से। लंग्स का प्रॉब्लम है? ज्यादा मत खा। बहुत सर, माना वो जब निश्वास प्रश्वास लेने से नहीं बहुत तकलीफ होता है। नहीं तो लंग्स में उसके लिए मुझे आपको डिटेल रिपोर्ट बताएंगे तो ही पता पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस किया है डॉक्टर्स ने, क्या सोनोग्राफी है। तो अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं स्टडी करके बता पाऊंगा उसका करेक्ट रेमेडी क्या है, क्या लेना पड़ेगा उनको। तो ठीक तो हो जाएंगे, ठीक है, माना लेकिन उसका ऐसे ऐसा ऐसा उसका इसमें बताने से नहीं होगा वो। उसका लेबुलेजर लेता है, वो कंटिन्यू इनहेलर लेता है, और बहुत तकलीफ है। चिरंजीत जी, मेरे को आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं दादा से बात करके आपको पूरा ठीक है डिटेल्स क्या ठीक है है ठीक। क्या नहीं बता। डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, देखते हैं उसमें क्या ओके, तकलीफ है, क्या बेस्ट कर सकते हैं। अरुण सर से कोऑर्डिनेट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। रोहिणी जी अनम्यूट करें खुद को। नमस्कार दादा. नमस्कार, बोलिए। मी मालेगावहून बोलते दादा. माझ्या आहे ना इथं या गालाला आतून गाठ झालेली 4-5 वर्षापासून. गांठ झाली है, मुंह में अगर गांठ है तो थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि ये कैंसरस गांठें होती हैं मुंह में, और मुंह का कैंसर ठीक नहीं होता है। तो मुंह में अगर गांठें हमारे को हो रही है तो इमीडिएट जो है 2 तरीके हैं, हम 10-11 डाइट पे आ जाएं, जिसमें हम फल 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 खाएं। 10-11 डाइट आपको पता है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ। टेन हाँ इलेवन हाँ. डाइट का मतलब होता है मंडे फल खाए, संडे फल खाए, आपका सैटरडे फल खाए, और जो है फिर अगले दिन मतलब 4th डे भी फल खाए, और ग्रीन जूस तो डेली लेना है। और उसके बाद हम कोई भी फिर नॉर्मल जो मनपसंद फूड है वो खा सकते हैं एक बार, और फिर उसके बाद फिर
जो है 10 डाइट्स हमारी फ्रूट्स की ही रहेंगी। अगर हम ऐसा करते हैं उसके बाद आप बताइएगा कि वो गांठ कम हुई कि नहीं हुई। और 9.5 का पानी लेना है, इमली पानी डेली लेना है ना। तो गांठ अगर 4 साल से है तो रिस्की है ये, मतलब एकदम से फिर ब्लास्ट हो जाएगा, पता पड़ेगा कि कैंसर ही हो गया। ओके, सो इट इज वेरी रिस्की। मुंह की गांठ मेरे को कुछ मुंह में होता है तो मैं बहुत डर जाता हूँ, वो ठीक नहीं होता मुंह का कैंसर, बहुत परेशानी। तो इसलिए अभी अगर स्टेज हमारी ठीक है तो पहले हम 10-11 डाइट लेंगे 20 दिन, और उसके बाद फिर आप बताइए कि जो है आगे फिर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, चालेल नो चालेल मिल्क, नो डेअरी, नो ऑइल। हाँ, ते बघा तुम्ही, नाही तर मग ते प्रॉब्लेम होईल. हो हो आणि कॅंगन पाणी थँक्यू दादा. कॅंगन पाणी हो पीत राहा तुम्ही 9.5 जो है। हो हो. कैंगन पानी पीने का से भी ट्यूमर सारे गल जाते हैं, लेकिन अब बात यह है कि 4 साल से वो डिसीज है। सो हम 10 दिन ट्राई करते हैं। 10-11 डाइट जो है वो तो 4 दिन, फिर 4 दिन से 8 दिन, तो 10th-11th डे रिजल्ट आ जाएगा। सो नो ऑयल, नो डेयरी, नो दूध, नो दही, नो पनीर, नो छाछ। और जो है इमली पानी 11.5 का पानी निकाला, उसमें इमली डाली, और नेक्स्ट डे उस पूरा पानी को, पानी भी ज्यादा नहीं लेना, हाफ लीटर पानी लिया, उसमें इमली डाली, कांच की बॉटल, और नेक्स्ट डे उस पूरे पानी को पूरा छान लिया, और इमलीला पण असं चघळून टाकायचं ना, तर मॅश करून टाकायचं पाणी, तर ते पूर्ण सॉल्युशन बनेल, आणि ते सॉल्युशन मग तुम्ही गरम करून पीत राहा. हो गरम हो चालेल. जितना पीना है उतना ही पानी जो है गर्म करें आप. ठीक है हो 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 चालेल. मेरे, हाँ बस थँक्यू. जरूरी है, इट इज वेरी, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना है. ये ठीक हो जाएगा, अपने को पता पड़ेगा 10 दिन 12 दिन में कि कितना रिजल्ट आ रहा है. ठीक है, हो हो चालेल दादा. हो हो ओके, थँक्यू. थैंक यू, थैंक यू. चलो, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है ये हमारा हो गया है. कल अगर कवरेज रहा तो हम लोग फिर कल मिलते हैं नई चीजों के साथ, नई बातों के साथ. ठीक है, हाँ, बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। ओवर टू यू अरुण सर. थैंक यू दादा। आपने इतना बढ़िया सुंदर और शानदार जानकारी दे रहे हैं, और सभी साथी पूरा 500 पीपल आज हमारी मीटिंग को सुने। और मैं चाहता हूँ आप आगे भी समय निकाल करके ऐसे ही थोड़ा थोड़ा यस, हमें सबको हेल्प करते रहिए। और साथियों, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए मैं आज भी नोट कर रहा हूँ, मेरा नोट करना कभी बंद नहीं होता है। आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जब चर्चा कर रहे हैं, खुद नोट करिए, ताकि आपका टीम को प्रॉपर हेल्प मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि हर कोई नोट करे और रेफर करे, ताकि दादा का थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू दादा। 9 बजने वाला है, फिर हम थैंक यू सर. मिलते हैं कल सुबह। मैं भी आज यस रात सर. को आपके पास पहुंच जाऊंगा। भूपेंद्र कुमार, मेरा क्वेश्चन रह गया. कौन सा क्वेश्चन रह गया? भूपेंद्र जी को अनम्यूट करते हैं. भूपेंद्र जी, कौन सा क्वेश्चन आपका रह गया है? भूपेंद्र कुमार, करें खुद को अनम्यूट. सर ये मेरे को ना मेरा L4 L5 S1 ना नस दबा हुआ है, तो मैं क्या ना 2 किलो का भी वजन नहीं उठा पाता। मैं मतलब कोई भी चीज को झुकता नहीं हूँ, और ना थोड़ा भी मतलब ज्यादा चलने से वो कमर दर्द होता है सर। तो हाँ, अभी तो आप मेरी कहाँ एज जो रहते हैं? 42। आप मैं यहाँ आ भिलाई में जाओ, रहता हूँ आप सर इधर एज। भिलाई में प्रोग्राम है, वहीं आपका मर्म चिकित्सा कर देंगे कल. अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मैं भिलाई में रहता हूँ सर, भिलाई में। हाँ, तो दुर्ग में है रिवेरा रिसोर्ट्स में, मेरा नंबर है, आप आ जाना. आपको फ्री कर देंगे, सिखा देंगे कैसे ठीक करना है. और चारों बीज खाइए जो आप भी बताए हैं, गुड़ जी जी। खाइए. उसके बाद जो है आप खोपरा, कोकोनट वो लीजिए, खजूर लीजिए. रोज आपकी जो रोटी चावल जो भी आप खाते हैं, एक कटोरी में किसा हुआ कोकोनट, 3 से 4 खजूर और गुड़, ये खाना है. वो चारों बीज जो अभी आपको बताए हैं, आप ये खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे आप. विद इन 4-5 डेज ही आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा. ठीक। और एक चीज, और ये डेयरी प्रोडक्ट जो आप बोल रहे थे सर, इसमें क्या टोस्ट जो आता है वो जो सूजी से बना हुआ रहता है बोलते हैं, तो वो जो टोस्ट बनता है सूजी से, वो क्या सूजी से नहीं बना रहता है क्या? टोस्ट भी नहीं खाना बोले आप, एक उसमें ब्रेड व्रेड टोस्ट? नहीं, मैंने तो ब्रेड टोस्ट का बात ही नहीं किया आज. मैंने नहीं तो नहीं ये नहीं। बताया कि जिसको पिंपल्स हो रहे हैं उसको गेहूं का बना हुआ चीज मत खाइए, क्योंकि गेहूं से अगर कोई चीज बनी है, गेहूं की एलर्जी है, हाँ। तो पिंपल्स होते हैं. तो गेहूं जो होता है ना आपका,
गेहूं की सूजी, हाँ गेहूं नहीं से नहीं, जो भी चीज वो तो बनेगी। वो क्लियर है सर, वो क्लियर है। वो टोस्ट बीच में बोले ना, तो टोस्ट तो सूजी से भी बनता है क्या? तो वो ये पूछ रहा था, उसको अपने को खाना है कि नहीं, कि प्योर सूजी से टोस्ट बनता ही नहीं है। नहीं, ये तो बनाने वाला ही बता पाएगा, पर टोस्ट आप खा सकते हो अगर आपको खाना है तो। अगर आपको पिंपल्स अच्छा नहीं है, आपको अच्छा कोई अच्छा। स्किन एलर्जी नहीं है, तो आप टोस्ट खा सकते हो। अच्छा क्या ठीक पर, ठीक ठीक। हाँ। ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो दादा, लेट अस। आज प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, क्योंकि सर यस। को ही बाहर जाना है, सारे साथियों को बाहर जाना है। आज लास्ट 2 डेज चल रहा है, क्लोजिंग पर भी फोकस करना है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। कल मिलते हैं थैंक यू सर, सभी थैंक यू। साथियों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके, ओके।